एपिसोड नंबर 1221। कुमारी दाई ने जो कहा उसे सुनकर बाकी तीन ने अपनी गति बढ़ाने में मदद नहीं की। धामीजा, लोकेश और पाठक देवकली ने तीन सूर्य भव्य उद्घाटन चमत्कार के बारे में पूछा, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती ने भी बहुत दिलचस्पी दिखाने का ढोंग किया और ध्यान से सुना। कुमारी दाई के स्पष्टीकरण के बाद धामीजा, लोकेश और पाठक देवकली आखिरकार समझ गए कि तीन सूर्य भव्य उद्घाटन चमत्कार क्या था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने पाया कि हालांकि कुमारी दाई ने लाल मोमबत्ती फल को पहचाना और तीन सूर्य भव्य उद्घाटन चमत्कार के बारे में जानती थी, वह सब कुछ नहीं समझती थी। त्रिपाठी जीवप्ती को पता नहीं था कि दूसरे भी एक जैसे थे या नहीं, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को पक्का पता था कि ये केवल वह और कुमारी दाई नहीं थे जिन्होंने लाल मोमबत्ती फल को पहचाना था। छायांकित सितारा पर सबसे कुलीन कृषक सभी तीसरी परत में इकट्ठा थे, इसलिए निश्चित रूप से अन्य लोग होंगे जिन्होंने इसे पहचाना होगा। पूरे 4 घंटे के बाद 4 लोगों का समूह एक घाटी में दौड़ पड़ा। ये घाटी बड़ी नहीं थी और यह लगभग 300 मीटर का क्षेत्र घेरती थी। घाटी के नीचे एक गहरे लाल रंग की जमीन थी जिसे हर जगह देखा जा सकता था। अनगिनत दरारें और खाइयां थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस घाटी में कुछ सूखे पेड़ उग रहे थे। पेड़ भी लाल रंग के थे और वे ऐसे लगते थे जैसे उनमें कोई जीवन शक्ति नहीं है। अगर कोई ध्यान से देखता तो उन्हें पता चलता कि ये पेड़ स्पष्ट रूप से मरे नहीं थे और एक अजीब ऊर्जा थी जिसने उन्हें इस क्रूर वातावरण में जीवित रहने की अनुमति दी थी। पहाड़ी घाटी के सभी किनारों पर कम से कम 20 बड़ी और छोटी पहाड़ियां थीं। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती का 4 लोगों का समूह पहुंचा, इनमें से लगभग आधी पहाड़ियों पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था। ये सभी लोग अपने अपने पंथों से थे, इन छोटी पहाड़ियों पर पैर जमाने के रूप में कब्जा कर रहे थे। अधिकांश कृषकों की आंखें पहाड़ी घाटी में सूखे पेड़ों पर टिकी रहीं। उनकी आंखों में लालसा और इच्छा की एक नजर चमकती थी, लेकिन अजीब तरह से किसी ने भी पहाड़ी घाटी में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की, जिससे ये बताना असंभव हो गया कि हर कोई क्या टाल रहा था। जब त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य लोग पहुंचे तो अनगिनत आंखों ने उन पर झुकाव किया। उनमें से कई सतर्कता और घृणा दिखा रहे थे। आखिरकार ये स्वर्ग विरोधी आत्मा फल पकने वाला था, इसलिए वहां जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। हालांकि हर कोई जानता था कि यह अवास्तविक था। इससे पहले कि लाल मोमबत्ती फल परिपक्व होता, उगते हुए लाल सूरज ने पहले ही पूरी तीसरी परत को उबाल दिया था, इसलिए ये संभावना थी कि हर कोई दौड़कर आ रहा था। इसलिए भले ही वे सतर्क और घृणित थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे, केवल त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य लोगों की ओर देखते थे इससे पहले कि उनकी निगाहें हटा लें। त्रिपाठी जीवप्ती ने भीड़ पर अपनी आंखें झुकाईं और खुद को चौंकने में मदद नहीं कर सका। इस बार दृश्य वास्तव में शानदार था। उन लोगों की संख्या का उल्लेख करने की जरूरत नहीं थी जो आए थे, वे सभी महान पंथों के कुलीन थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने आकाश युद्ध संघ, मेघ तूफान पंथ, रंगीन कांच पंथ, साथ ही अन्य युवा प्रतिभाओं के लोगों को देखा जिन्हें वह नहीं पहचानता था। कुल मिलाकर यहाँ कम से कम 70 या 80 लोग थे। त्रिपाठी जीवप्ती का 4 लोगों का समूह अपेक्षाकृत देर से आया था, इसलिए रास्ते में निश्चित रूप से और लोग थे। संभवतः ये जगह और भी अधिक अराजक हो जाएगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीन कृषक को भी देखा जिसने पहले आत्मा शुद्धि दिव्य जल के केंद्र पर कब्जा कर लिया था। इस आदमी ने एक छोटी पहाड़ी पर खुद ही कब्जा कर लिया था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह उदासीन थी। उसका आंकड़ा एक तलवार की तरह सीधा था क्योंकि वह वहां गर्व से खड़ा था, लेकिन किसी ने भी ऊपर आकर उससे परेशानी खोजने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जो यहाँ आया था वह कम या ज्यादा इस आदमी की पहचान का अनुमान लगा सकता था, इसलिए किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए भले ही उन्हें उसका व्यवहार पसंद नहीं था, किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। रंगीन कांच पंथ की तरफ यिनसूडी की अभिव्यक्ति पाठक देवकली को देखने के बाद थोड़ी अजीब हो गई, जैसे कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी वरिष्ठ बहन किसी और के साथ यात्रा कर रही होगी। लेकिन उसे पहचानने के बाद उसके चेहरे पर राहत की नजर दिखाई दी और उसने कुछ नहीं पूछा, न ही उसने पाठक देवकली का अभिवादन करने का कोई इरादा दिखाया। धामीजा, लोकेश ने भीड़ पर अपनी आंखें झुकाई इससे पहले कि एक छोटी पहाड़ी की ओर इशारा किया जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और कहा, चलो वहां चलते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें से 4 इस पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचे और हर किसी की तरह अपनी आंखें नीचे पहाड़ी घाटी की ओर मोड़ दी और देखा। लाल मोमबत्ती फल कहाँ है? धामीजा, लोकेश ने अपनी आंखें चारों ओर झुकाई, लेकिन एक आत्मा फल का कोई निशान नहीं मिला। वह केवल अनगिनत मरे हुए पेड़ों को देख सकता था, जिससे वह चकरा गया। लाल मोमबत्ती फल को परिपक्व होने से पहले नहीं देखा जा सकता। कुमारी दाई ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन यह निश्चित रूप से इस पहाड़ी घाटी में कहीं है। एक बार जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये स्वाभाविक रूप से सतह पर आ जाएगा। तो यह ऐसा है। धामीजा, लोकेश ने धीरे से सिर हिलाया। ओह, औषधि गोली पंथ के भाई साहू विद्यानंद आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या करना चाहते हैं। पाठक देवकली ने आश्चर्य की एक हल्की चीख निकाली और अपनी निगाहें एक जगह की ओर मोड़ दी जो बहुत दूर नहीं थी। वहां पर नीले वस्त्र और एक जैड बेल्ट पहने एक मध्यवृद्ध विद्वान लगने वाला कृषक उनकी ओर सरपट दौड़ रहा था। इससे पहले कि यह व्यक्ति भी पहुंचता, उसने पहले ही मुस्कान के साथ उनकी ओर हाथ हिलाया था। औषधि गोली पंथ, त्रिपाठी जीवप्ती ने इसके बारे में पहले सुना था। किसी भी जगह पर ऐसे पंथ या ताकतें थीं जो रसायन कला में विशेषज्ञता रखती थी। केंद्रीय राजधानी में औषधि राजा की घाटी थी। तुंगशुआन क्षेत्र में कीमियागर गिल्ड था
और छायांकित सितारा पर औषधि गोलीपंथ सबसे प्रसिद्ध था। ऐसा अस्तित्व वह नहीं था जिसे आम लोग आसानी से नाराज करेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी मदद के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। औषधि गोलीपंथ में उत्पत्ति कोटि निम्न कोटि कीमियागर की संख्या 5 थी, एक संख्या जो छायांकित सितारा के सभी से कहीं अधिक थी। इन पांचों में से प्रत्येक छायांकित सितारा पर एक प्रसिद्ध महागुरु था और सभी द्वारा सम्मानित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ गए, उनके साथ सम्मानित मेहमानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। चूंकि साहू विद्यानंद नाम का यह आदमी लियुयान रेत क्षेत्र की तीसरी परत में गहराई तक प्रवेश कर सकता था, वह भी औषधि गोलीपंथ का एक कुलीन होना चाहिए। ऐसा लगता था कि वह धामीजा लोकेश, पाठक देवकली और अन्य लोगों को भी जानता था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को पता नहीं था कि उनका क्या संबंध था। थोड़ी देर बाद साहू विद्यानंद नाम का मध्य वृद्ध विद्वान उस पहाड़ी पर पहुंचा जहां वे चारों खड़े थे और मुस्कान के साथ धामीजा लोकेश को अपनी मुट्ठी से अभिनंदन किया। भाई धामीजा, आप वास्तव में आए। धामीजा लोकेश ने सौजन्य लौटाया और हंसते थे, बेशक मैं मस्ती में शामिल होने के लिए यहाँ हूँ। किनारे पर पाठक देवकली और कुमारी दाई ने भी साहू विद्यानंद का अभिवादन किया। साहू विद्यानंद ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत कोमल और परिष्कृत दिखाई दे रहा था। फिर उसने त्रिपाठी जीवप्ती की उत्पत्ति और नाम के बारे में पूछा, लेकिन धामीजा लोकेश ने बस इसे दूर कर दिया। हालांकि साहू विद्यानंद थोड़ा उत्सुक था कि त्रिपाठी जीवप्ती जैसा पहली कोटि संत राजा यहाँ क्यों आएगा, चूंकि उसे धामीजा लोकेश द्वारा यहाँ लाया गया था, इसलिए उसके लिए पूछना उचित नहीं था। भाई साहू, आप इस धामीजा को खोजने के लिए क्यों आए हैं? धामीजा लोकेश ने अपनी आंखें संकीर्ण कर दी और सीधे पूछा। साहू विद्यानंद हल्के से मुस्कुराया और रहस्यमय होने का ढोंग किया। भाई धामीजा, चूंकि आप एक दृष्टि देखने के कारण यहाँ आए हैं, तो क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या दिखाई देने वाला है? मैंने सुना है कि यह लाल मोमबत्ती फल है, धामीजा लोकेश ने जवाब दिया। साहू विद्यानंद ने अपनी भौहें उठाईं, थोड़ा हैरान लग रहा था, लेकिन कुमारी दाई को देखने के बाद उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने अपने माथे को थपथपाया। इस साहू ने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा। चूंकि बहन कुमारी दाई यहाँ है, तो भाई धामीजा को इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। मुझे डर है कि इस दुनिया में कोई विदेशी घास या विदेशी फल नहीं है जिसके बारे में बहन कुमारी दाई नहीं जानती है। भाई साहू बहुत दयालु है, कुमारी दाई ने केवल इसका थोड़ा अध्ययन किया है, कुमारी दाई ने धीरे से जवाब दिया। हाँ, बहन कुमारी दाई को विनम्र होने की जरूरत नहीं है, लाल मोमबत्ती फल को पहचानने वाले बहुत से लोग नहीं हैं। आकाश युद्ध संघ के भाई पठान, मेघ तूफान पंथ के भाई बत्रा और रंगीन कांच पंथ की बहन यिनसूडी ने इसे नहीं पहचाना। ये साहू था जिसने उन्हें बताया था। अन्यथा आप क्यों सोचते हैं कि वे अपना समय क्यों लगा रहे हैं उनके मिजाज के साथ? मुझे डर है कि उन्होंने पहले ही पूरी पहाड़ी घाटी की तलाशी ले ली होगी। धामीजा लोकेश को अचानक समझ आया कि हर कोई आसपास की पहाड़ियों पर क्यों खड़ा था और कोई चाल नहीं चल रहा था। ये पता चला कि साहू विद्यानंद ने आने वाली हर ताकत को सूचित कर दिया था। जाहिर है वह अच्छे इरादों से यह नहीं कर रहा था। उसके सामने इतने कीमती खजाने के साथ कौन इसे अपने लिए नहीं लेना चाहेगा? साहू विद्यानंद भी कोई अपवाद नहीं था। दूसरों को सूचित करना जाहिर है इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे जल्दबाजी में काम करें और लाल मोमबत्ती फल के परिपक्व होने में हस्तक्षेप करें। अगर लाल मोमबत्ती फल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा परेशान किया जाता है जो इसके बारे में नहीं जानता था और इसकी वजह से गायब हो जाता है, तो यही बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए भले ही वह कुछ हद तक अनिच्छुक था, साहू विद्यानंद ने अभी भी प्रत्येक पहाड़ की यात्रा करने के लिए कड़ी मेहनत की, यहाँ आने वाले कृषकों को स्थिति के बारे में सूचित किया। भाई साहू वास्तव में दुनिया की परवाह करते हैं, ये धामीजा उनका बहुत सम्मान करता है। धामीजा लोकेश ने एक ईमानदार नजर डाली और बार बार अपनी मुट्ठी को अभिनंदन किया। ये टोपी थोड़ी बहुत बड़ी थी, इसलिए साहू विद्यानंद ने हिम्मत नहीं की, जल्दी से विषय बदल दिया और अपने सच्चे इरादों का खुलासा किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई धामीजा मेरे औषधि गोलीपंथ के साथ हाथ मिलाने में दिलचस्पी रखते हैं। हाथ मिलाना? धामीजा लोकेश की आंखें और भी संकीर्ण हो गई क्योंकि वह सार्थक रूप से मुस्कुराया। भाई साहू, हालांकि यह धामीजा रसायन कला में बहुत निपुण नहीं है, ये धामीजा जानता है कि केवल एक लाल मोमबत्ती फल होना चाहिए, तो हमें हाथ कैसे मिलाना चाहिए? अगर हम वास्तव में लाल मोमबत्ती फल प्राप्त करते हैं तो इसे कैसे वितरित किया जाना चाहिए? भाई धामीजा, कृपया इस एक को पहले सुने। साहू विद्यानंद को पता चला होना चाहिए कि वह ये कहेगा और जल्दी में नहीं था, उसकी अभिव्यक्ति शांत और संग्रहित थी। कृपया बोले भाई साहू, यह एक सुन रहा है। हालांकि धामीजा लोकेश जानता था कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा था, वह मना नहीं कर सका। आखिरकार औषधि गोलीपंथ को नाराज करने में कोई लाभ नहीं था। मेरा मतलब है कि पहले लाल मोमबत्ती फल प्राप्त करें। हालांकि इस आत्मा फल में केवल एक है, अगर इसका उपयोग रसायन कला में किया जाता है तो इसे एक से अधिक गोली पैदा करनी चाहिए, साहू विद्यानंद ने कहा जैसे ही उसने धामीजा लोकेश की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया। साहू विद्यानंद ने बोला जैसे ही उसने धामीजा लोकेश की अभिव्यक्ति का अवलोकन किया, लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने जारी रखा, जहां तक मुझे पता है आपके छाया चंद्र हॉल में केवल एक उत्पत्ति कोटि निम्न कोटि कीमियागर है ना? इसके शीर्ष पर उस कीमियागर को केवल कुछ सालों के लिए पदोन्नत किया गया है, इसलिए उत्पत्ति कोटि गोलियों को परिष्कृत करने में उसकी सफलता दर अधिक नहीं है।
अगर भाई धामीजा लाल मोमबत्ती फल प्राप्त करते हैं तो वह इसे केवल पंथ में वापस ला सकते हैं और इसे अपने वृद्धों को दे सकते हैं, जो इसके औषधीय गुणों को बहुत कम कर देगा। एक ठहराव के बाद साहू विद्यानंद के चेहरे पर एक गर्वित नजर दिखाई दी। ये स्थिति न केवल आपके छाया चंद्र हॉल तक सीमित है, बल्कि अन्य सभी महान पंथों तक भी सीमित है। हालांकि मेरा औषधि गोली पंथ अलग है। मेरे औषधि गोली पंथ में कुल 5 उत्पत्ति कोटि निम्न कोटि कीमियागर है। हालांकि इस लाल मोमबत्ती फल का ग्रेड बहुत अधिक है। अगर मेरे औषधि गोली पंथ के वृद्ध एक साथ काम करते हैं तो वे 1 दर्जन से अधिक गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो सकते हैं। ये सुनकर धामीजा लोकेश आखिरकार समझ गया कि दूसरा पक्ष क्या कहने की कोशिश कर रहा था और साहू विद्यानंद की ओर तिरछी नजर से देखा। भाई साहू, का मतलब है कि आपका औषधि गोली पंथ लाल मोमबत्ती फल लेगा, इसे गोलियों में परिष्कृत करेगा और मेरे छाया चंद्र हॉल को एक हिस्सा देगा। हाँ, ये साहू ऐसा सोचता है। साहू विद्यानंद ने बार बार सिर हिलाया। मैंने यह न केवल भाई धामीजा को कहा है, बल्कि आकाश युद्ध संघ के भाई पठान, मेघ तूफान पंथ के भाई बत्रा, रंगीन कांच पंथ की बहन यिनसूडी, दो दिल घाटी के भाई पठान और तैरता कोहरा महल के भाई राज को भी कहा है। वे क्या सोचते हैं? धामीजा लोकेश ने अपनी सीधी भौहें उठाई। हाँ, हालांकि उनमें से किसी ने भी अभी तक अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, लेकिन इस साहू का मानना है कि वह उन्हें समझाने में सक्षम होना चाहिए। साहू विद्यानंद ने एक आत्मविश्वासी नजर डाली। एपिसोड नंबर 1222। हर कोई जानता था कि साहू विद्यानंद बकवास कर रहा था। अगर उसके पास वास्तव में सभी महान ताकतों को लाल मोमबत्ती फल छोड़ने और उसे औषधि गोली पंथ को सौंपने के लिए राजी करने का आत्मविश्वास होता तो यह वास्तव में अजीब होता। जब ये किसी के अपने हाथों में था तभी यह वास्तव में उनका था। साहू विद्यानंद के शब्द पूरी तरह से अविश्वसनीय थे और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इससे भी अधिक, इतने महत्वपूर्ण मामले का फैसला इन जूनियरों द्वारा कैसे किया जा सकता था? अगर साहू विद्यानंद लाल मोमबत्ती फल को वापस ले जाता और औषधि गोली पंथ के वृद्धों ने इन जूनियरों के फैसले को मानने से इनकार कर दिया तो अन्य पंथ क्या कर सकते थे? भले ही उन्होंने औषधि गोली पंथ को नष्ट करने के लिए हाथ मिलाया, लाल मोमबत्ती फल अभी भी खो जाएगा। धामीजा लोकेश किसी और से बेहतर जानता था कि एक बार जब वह सहमत हो जाता है तो वह निश्चित रूप से सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा। पठान अरबाज अली, बत्रा शैलेंद्र, यिनसूडी, दो दिल घाटी के पठान अरबाज अली और तैरता कोहरा महल के टेंग योगई इतने अनुचित प्रस्ताव पर जल्दबाजी में सहमत नहीं होंगे। हालांकि धामीजा लोकेश सीधे औषधि गोली पंथ को नाराज करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए गंभीरता से सोचने का ढोंग किया, इससे पहले कि धीरे से सिर हिलाया। अगर भाई पठान और भाई बत्रा सहमत होते हैं तो मेरे छाया चंद्र हॉल का हिस्सा ठीक है, लेकिन भाई साहू, हे, क्या आपने अभी तक उस आदमी से बात की है? ऐसा कहते हुए उसने चुपचाप एक पास की पहाड़ी की ओर इशारा किया। साहू विद्यानंद का चेहरा थोड़ा झुक गया। बेशक वह जानता था कि धामीजा लोकेश किस आदमी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसने अभी भी एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा, ये साहू उसके साथ विस्तार से चर्चा करने से पहले आप सभी के साथ बातचीत करना चाहता है। धामीजा लोकेश ने अपने होंठ घुमाए और सिर हिलाया। आह भरते हुए कहा, इस मामले को संभालना आसान नहीं है। अगर हम में से केवल कुछ ही होते तो हाथ मिलाने में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अब जब ऐसा चर सामने आया है तो इस धामीजा को लगता है कि भाई साहू को पहले ये तय करना चाहिए कि उस आदमी का इरादा क्या है, इससे पहले कि वह हमसे चर्चा करने आए। साहू विद्यानंद चौंक गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी को अभिनंदन किया और कहा, भाई धामीजा जो कहते हैं वो समझ में आता है। फिर ये साहू वापस जाएगा और इसके बारे में सोचेगा। ऐसा कहते हुए वो पहाड़ से उड़कर नीचे गया और अपने पक्ष में लौट आया। उसके जाने के बाद धामीजा लोकेश ने ठंडी सांस ली। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं एक मूर्ख हूँ? कुमारी दाई ने किनारे पर चुटकी ली और कहा, यह ऐसा नहीं है कि भाई धामीजा नहीं जानते कि औषधि गोली पंथ किस तरह के लोग हैं, तो उनसे क्यों बहस करनी चाहिए? इस बार सहमत न होना सही काम था। अगर वह सहमत होता तो ये अधिक परेशानी होती। बेशक मैं ये जानता हूँ। धामीजा लोकेश की अभिव्यक्ति गंभीर थी। चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते। अब जब इस तरह का आत्मा फल परिपक्व हो गया है तो मुझे नहीं पता कि यह एक अवसर है या एक आपदा है। उसने विभिन्न पहाड़ियों पर कुलीनों की ओर देखा, ये सोचते हुए कि लाल मोमबत्ती फल परिपक्व होने पर उनमें से कितने लड़ने से मर जाएंगे। चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते। मुझे लगता है कि यहाँ खेती करना बहुत फायदेमंद है। किसी भी मामले में कुमारी दाई द्वारा उल्लेखित 3 सूर्य भव्य उद्घाटन चमत्कार से पहले अभी भी कुछ समय है, इसलिए हम यहाँ खेती कर सकते हैं, पाठक देवकली ने सुझाव दिया। अन्य तीनों ने सिर हिलाया और तुरंत एक जगह मिली और एक पहाड़ी पर चौकड़ी मारकर बैठ गए। ध्यान से फल की खुशबू में शामिल विभिन्न रहस्यों का स्वाद लेते थे। त्रिपाठी जीवक्ति को जल्द ही इस लाल मोमबत्ती फल की स्वर्ग विरोधी प्रकृति के बारे में पता चला। वास्तव में जैसा कि प्राचीन रिकॉर्डों में दर्ज किया गया था, इसके परिपक्व होने से पहले के दिनों में ये लगातार एक फलों की खुशबू को बाहर निकालता था। जब ये खुशबू किसी की नाक में दाखिल होती थी तो ये किसी के मांस और हड्डियों में मिल जाती थी, किसी की अपनी ताकत में महारत और किसी की खेती के एकीकरण को बढ़ावा देती थी। केवल एक लाल सूरज दिखाई दिया था, फिर भी इसका ऐसा चमत्कारिक प्रभाव था, इसलिए अगर तीनों सूरज एक साथ इकट्ठा हो जाते तो प्रभाव निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाता। चूंकि वह धामीजा लोकेश और अन्य लोगों के साथ था,
त्रिपाठी जीवप्ती को यहाँ हमला किए जाने के बारे में चिंता नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से खुद को इस अद्भुत भावना में डुबोने से पहले अपने आसपास की निगरानी करने के लिए अपनी चेतना का एक छोटा हिस्सा बचाया। त्रिपाठी जीवप्ती एक कीमियागर था, इसलिए रसायन कला का प्रदर्शन करते समय उसे अपनी सहन शक्ति पर अत्यधिक उच्च स्तर का नियंत्रण रखना पड़ता था, इसलिए इस संबंध में वह अधिकांश कृषकों से बेहतर था। लाल मोमबत्ती फल की खुशबू से उत्तेजित त्रिपाठी जीवप्ती का अपनी संत शक्ति पर नियंत्रण अधिक से अधिक उत्तम हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती जल्द ही खुद को इस भावना में डुबो दिया, जैसे कि वह एक नई दुनिया में दाखिल हो गया था जहां वह अपने शरीर में शक्ति के साथ पूरी तरह से बातचीत कर सकता था और उसे अपने शिखर पर नियंत्रित कर सकता था। जबकि त्रिपाठी जीवप्ती संत शक्ति नियंत्रण की अपनी समझ में डूबा हुआ था, धामीजा लोकेश, पाठक देवकली और कुमारी दाई भी अपने संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न ताकतों की गहरी समझ में डूबे हुए थे। विभिन्न पहाड़ियों पर अन्य कृषकों प्रारंभिक अवलोकन के बाद भी चौकड़ी मारकर बैठ गए और लाल मोमबत्ती फल की खुशबू को अंदर लेना शुरू कर दिया, अब और समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती के आने के लगभग आधे दिन बाद एक अजीब शांति दिखाई दी थी, क्योंकि हर कोई लाल मोमबत्ती फल की खुशबू द्वारा उन्हें लाए गए लाभों का स्वाद ले रहा था। अधिक से अधिक लोग इस पहाड़ी पर आते रहे, और हालांकि उनमें से अधिकांश उलझन में थे, उन लोगों को देखकर जो उनसे पहले आए थे ध्यान करते हुए उन्होंने भी उपयुक्त स्थितियों की तलाश शुरू कर दी। एक पल में उनके चेहरों पर खुशी से आश्चर्य का भाव दिखाई दिया, क्योंकि वे खुद को खुशबू में डुबो दिया खुद को बाहर निकालने में असमर्थ थे। एक निश्चित क्षण में नीले वस्त्रों में एक युवा कृषक अकेले यहाँ पहुंचा। ये व्यक्ति वह था जिसने तीसरी परत में गहराई तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह थोड़ा देर से आया था। घाटी के पास की पहाड़ियों पर पहले ही बाकी सभी ने कब्जा कर लिया था। अपनी आंखों को चारों ओर ठंडी तरह से झुकाते हुए उसने गुप्त रूप से विचार किया कि क्या उसे एक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए, लेकिन जल्द ही इस विचार को दूर कर दिया। उसने अभी इस शरीर पर कब्जा कर लिया था और फिर से दिन का प्रकाश देखा था, इसलिए फिलहाल वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। हालांकि जब उसकी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती पर झुकाईं, जो चौकड़ी मारकर बैठा था, तो उसकी आंखें अचानक संकीर्ण हो गई, क्योंकि उसके चेहरे पर खुशी से आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उसने इस जगह पर त्रिपाठी जीवप्ती को देखने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जल्द ही उसने भौहें चढ़ाईं और उसका चेहरा इतना उदास था कि यह पानी टपकाने वाला था। वह निश्चित था कि यह पहली कोटि संत राजा कृषक था जिसने अपने कीमती खजाने को दूर कर दिया था, लेकिन वह अभी भी दूसरे पक्ष से कोई और महसूस नहीं कर सका। क्या दूसरे पक्ष ने वास्तव में इसे फ्यूज कर दिया था? यह असंभव था। वह किसी और से बेहतर जानता था कि वह चीज कितनी शक्तिशाली थी। पहली कोटि संत राजा को अकेला छोड़ दे, यहाँ तक कि एक उत्पत्ति राजा भी 1 या 2 दिनों में इसे फ्यूज करने में सक्षम नहीं होगा, और एक बहुत बड़ा मौका था कि अगर उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया तो उन्हें एक झटके का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अजीब बात यह थी कि पहली कोटि संत राजा युवक ने जो कुछ त्रिपाठी जीवप्ती चाहता था उसे प्राप्त किया और स्टेलेक्टाइट गुफा छोड़ दी। 1 घंटे से भी कम समय बाद स्टेलेक्टाइट की ओर बिना किसी निशान के गायब हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे ट्रैक करने के लिए अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करने की कोशिश कैसे की, वह कोई सुराग खोजने में असमर्थ था। इसके अलावा अगर यह वास्तव में वही था जिसने इसे फ्यूज कर दिया था, तो उसके लिए अभी भी जीवित रहना असंभव था। वह अब तक निश्चित रूप से मर चुका होगा। ऐसी अजीब चीज ने उसे बहुत परेशान किया। वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ये त्रिपाठी जीवप्ती खुद नहीं था जिसने उस खजाने के साथ फ्यूज किया था, बल्कि एक सर्वोच्च खजाना था जो पहले ही 6 रंगों तक बढ़ चुका था, आत्मा वार्मिंग कमल। जैसे ही वह हैरान और परेशान महसूस कर रहा था, सामने की पहाड़ी पर पहली कोटि संत राजा युवक ने अचानक अपनी आंखें खोली और दूर से उस पर अपनी निगाहें कस दी। इस आदमी का दिल कांप गया और उसने जल्दी से अपनी निगाहें हटा ली, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। एक ऐसी जगह की तलाश की जो बहुत अच्छी नहीं थी और बाकी सभी की तरह ध्यान करने के लिए बैठ गया। पहाड़ी के ऊपर त्रिपाठी जीवप्ती की भौहें तन गई, क्योंकि उसके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई दिया। वह आत्मज्ञान की गहरी स्थिति में डूबा हुआ था जब उसने अचानक पता चलाया कि कोई उसकी जासूसी कर रहा था, और इस व्यक्ति में दुश्मनी और हत्यारे इरादे का एक निशान था। पहले त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा कि ये पठान अरबाज अली था, लेकिन इस व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद वह हैरान महसूस करने में मदद नहीं कर सका। ये व्यक्ति पठान अरबाज अली नहीं था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे पहले देखा था। वह उन लोगों में से एक था जो आत्मा शुद्धि दिव्य जल में भिगोने के लिए उसके साथ स्टेलेक्टाइट गुफा में दाखिल हुए थे। जब वह ध्यान कर रहा था तो बाधा डाला जाना स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा नाखुश कर गया। इस व्यक्ति की ताकत बुरी नहीं थी, एक तीसरी कोटि संत राजा। त्रिपाठी जीवप्ती को स्पष्ट रूप से याद था कि यह व्यक्ति प्रवाहमान मेघ घाटी नामक एक शक्ति से संबंधित था। हालांकि उस समय उसके साथ एक वृद्ध आदमी और एक और आदमी था, लेकिन अब वह केवल अकेला बचा था। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि क्या हुआ था, नहीं वह जानता था कि प्रवाहमान मेघ घाटी से वृद्ध आदमी और दूसरा आदमी मर गए थे या जीवित थे। ये व्यक्ति उसके प्रति इतना शत्रुतापूर्ण और हत्यारा क्यों था? त्रिपाठी जीवप्ती ने कभी भी इस दूसरे पक्ष को उकसाया नहीं था, नहीं उसने उसके सामने अपने बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया था। अब जब उसे अचानक निशाना बनाया गया था तो त्रिपाठी जीवप्ती को परेशान महसूस करने में मदद नहीं मिली। जूनियर भाई त्रिपाठी, क्या आपने कुछ खोजा?
कुमारी दाई को लगा कि त्रिपाठी जीवोक्ति की औरा बदल गई है और उसकी आंखें खोली, केवल उसकी चिंतनशील अभिव्यक्ति देखने के लिए, और जल्दी से पूछा। नहीं। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया इससे पहले कि उसकी निगाहें एक निश्चित स्थान की ओर मुड़े, और पूछा, क्या आप उस आदमी को पहचानते हैं? कुमारी दाई ने उसकी निगाहों का पालन किया और वास्तव में दूसरे पक्ष की पहचान को पहचाना। वह आदमी प्रवाहमान मेघ घाटी का मुख्य शिष्य शेखावत बलबीर है। क्या हुआ? क्या भाई त्रिपाठी का उससे किसी तरह का द्वेष है? शेखावत बलबीर। त्रिपाठी जीवोक्ति ने गुप्त रूप से इस नाम को याद किया इससे पहले कि सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं उससे केवल एक बार मिला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह शेखावत बलबीर मेरे प्रति कुछ दुश्मनी क्यों रखता है। ये वास्तव में अजीब है। कुमारी दाई की सुंदर आंखें चमकती थीं क्योंकि उसने उत्सुकता से पूछा, ये शेखावत बलबीर दूसरों को उकसाने वाला लगता नहीं है? हालांकि मेरी उससे गहरी दोस्ती नहीं है, हमने अभी भी कुछ बार बात की है। प्रवाहमान मेघ घाटी में उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है, तो वह आपके प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों होगा? मैं भी जानना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराया। कुमारी दाई ने कुछ गलत समझा होना चाहिए और सोचा कि त्रिपाठी जीवोक्ति का वास्तव में शेखावत बलबीर के साथ किसी तरह का द्वेष था, इसलिए उसने भौहें चढ़ाई और फुसफुसाया, शेखावत बलबीर प्रवाहमान मेघ घाटी के घाटी मास्टर शेखावत आदित्य का बेटा है। हालांकि प्रवाहमान मेघ घाटी एक शीर्ष शक्ति नहीं है, ये भी बुरा नहीं है। अगर यह कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कि शेखावत बलबीर से बात करें और मध्यस्थता करें। उसके स्वभाव के साथ वह ठीक होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि उसका इस शेखावत बलबीर के साथ कोई द्वेष नहीं था। भले ही उसका था, उसे दूसरों को उसके लिए इसे हल करने की जरूरत नहीं थी। अगर दूसरा पक्ष उसके साथ परेशानी खोजने नहीं आया तो त्रिपाठी जीवोक्ति जड़ी बूटियों को काटने और जड़ों को खत्म करने का बुरा नहीं मानेगा। त्रिपाठी जीवोक्ति को उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते देखकर कुमारी दाई ने स्वाभाविक रूप से और कुछ नहीं कहा और ध्यान जारी रखने वाली थी जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने अचानक किनारे की ओर इशारा किया और पूछा, उस व्यक्ति के बारे में क्या? कुमारी दाई ने उसकी निगाहों का पालन किया और एक उदासीन आदमी को खुद ही एक छोटी पहाड़ी पर कब्जा करते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ा बदलने में मदद नहीं कर सकी क्योंकि उसने तुरंत अपनी निगाहें हटा ली और चेतावनी दी, जूनियर भाई त्रिपाठी, इस व्यक्ति के बारे में दूसरों से न पूछें। मुझे केवल पता है कि वह स्टार सम्राट पंथ से होना चाहिए, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। एपिसोड नंबर 1223। निश्चित रूप से ये स्टार सम्राट पंथ है। स्टेलेक्टाइट गुफा में पठान अरबाज अली को इस व्यक्ति के साथ इतनी सावधानी से व्यवहार करते देखने के बाद से त्रिपाठी जीवोक्ति ने धुंधला अनुमान लगाया था कि केवल स्टार सम्राट पंथ से कोई व्यक्ति ही अभिमानी और तानाशाही पठान अरबाज अली को उसके सामने इतना सैयद काम करवा सकता था। इस हद तक कि नुकसान झेलने के बाद भी वह केवल अपनी नाक को चुटकी दे सकता था और हार मान सकता था, बदला लेने की हिम्मत नहीं करता था। कुमारी दाई को डर लगता था कि त्रिपाठी जीवोक्ति को पता नहीं था कि स्टार सम्राट पंथ कितना शक्तिशाली था, इसलिए उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, पूरे छायांकित सितारा पर 3 सबसे शक्तिशाली ताकतें स्टार सम्राट पंथ, आकाश युद्ध संघ और मेघ तूफान पंथ है, लेकिन वास्तव में हर महान शक्ति जानती है कि आकाश युद्ध संघ और मेघ तूफान पंथ के बीच का अंतर छोटा नहीं है। मैंने सुना है कि स्टार सम्राट पहाड़ पर 100 से अधिक शक्तिशाली शिखर तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक है, एक भयानक संख्या जिसकी तुलना आकाश युद्ध संघ और मेघ तूफान पंथ नहीं कर सकते हैं। इससे भी अधिक मैंने सुना है कि उनके पास कई शक्तिशाली उत्पत्ति राजा कोटि की कलाकृतियां भी हैं। क्या वे इतने शक्तिशाली हैं? त्रिपाठी जीवोक्ति चौंक गया। एक ही पंथ में 100 से अधिक शिखर तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के मालिक होना वास्तव में आश्चर्यजनक था। हाँ, ये बस इतना है कि उनकी कुल संख्या अपेक्षाकृत छोटी है और वे कभी भी बाहर से शिष्यों की भर्ती नहीं करते हैं, इसलिए वे बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं। तो उनकी विरासत कितनी लंबी चली है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने भौहें चढ़ाई। मुझे बहुत पक्का नहीं है। हालांकि पिछले अनगिनत वर्षों में अफवाहें आई हैं कि कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों ने कुछ शक्तिशाली कृषकों से मुलाकात की थी जो स्टार राजा पहाड़ से नीचे आए थे और उन्हें खेती के लिए वापस लाया गया था। हालांकि वे बहुत से नहीं हैं, उनमें से केवल 4 या 5 हैं। कुमारी दाई हल्के से मुस्कुराए। स्टार सम्राट पहाड़ पर लोग शायद ही कभी बाहर आते हैं, इसलिए भले ही उनके पास कई मास्टर हों, जब तक अन्य महान ताकतें उन्हें उकसाती नहीं हैं, वे कमजोरों को तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई उन्हें उकसाता है। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें संकीर्ण हो गई क्योंकि उसने देखा कि कुमारी दाई का कोमल शरीर अभी थोड़ा कांप गया था। उसका दिल कस गया क्योंकि उसने खुद से सोचा कि अगर किसी ने वास्तव में इतने भयानक अस्तित्व को उकसाने की हिम्मत की तो उनका अंत निश्चित रूप से दुखद होगा। कुमारी दाई की आवाज और भी कम हो गई क्योंकि उसने जारी रखा, सामान्य तौर पर कहा जाए हर 10 या 20 से 30 सालों में स्टार सम्राट पहाड़ एक या कई युवा शिष्यों को जीवन अनुभव के लिए बाहर भेजेगा। ये शिष्य भी खुद को प्रकट नहीं करते हैं, एक बहुत कम प्रोफाइल रखते हैं। मुझे डर है कि स्टार सम्राट पहाड़ पर लौटने के बाद भी किसी को उनकी उत्पत्ति नहीं पता है। मैंने एक बार रंगीन कांच पंथ की प्राचीन पुस्तकों में पढ़ा था कि 2000 साल पहले छायांकित सितारा पर एक पंथ था जो आकाश युद्ध संघ और मेघ तूफान पंथ जितना ही प्रसिद्ध था, जिसे प्राचीन यान पंथ कहा जाता था। उस समय स्टार सम्राट पहाड़ से नीचे आए एक युवा कृषक ने गलती से एक कीमती खजाना प्राप्त किया था जिसे प्राचीन यान पंथ के कुछ लोगों ने खोज लिया था।
इन लोगों ने उसके लिए एक घात लगाया था, उसे मौके पर ही मार डाला था और उसका खजाना लूट लिया था। 1 महीने बाद प्राचीन यान पंथ को रात भर उखाड़ फेंका गया और एक दुखद विनाश का सामना करना पड़ा। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला पड़ गया। कहने की जरूरत नहीं है, ये स्टार सम्राट पंथ था जिसने प्राचीन यान पंथ को नष्ट कर दिया। आकाश युद्ध संघ और मेघ तूफान पंथ के बराबर एक अस्तित्व को रात भर नष्ट करने में सक्षम होना, ये कल्पना करना आसान था कि ये स्टार सम्राट पंथ कितना शक्तिशाली था। कुमारी दाई दूसरी ओर मुस्कुराए और अपने कान के पीछे अपने बालों को वापस कर दिया। लेकिन ये 2000 साल से अधिक समय पहले था, इसलिए ये सच है या झूठा ये बताना संभव है। पंथ के वृद्ध भी इस मामले से सावधान हैं और उन्होंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया है, इसलिए उनसे इसके बारे में पूछना असंभव है। हालांकि छायांकित सितारा पर एक जगह थी जिसे महान छिपी घाटी कहा जाता था। 1000 किलोमीटर के दायरे में घास का एक ब्लेड भी नहीं उगता था। ये पूरी तरह से वीरान था और घने यिन शक्ति से भरा हुआ था। अफवाह थी कि प्राचीन यान पंथ पहले यहाँ स्थित था। अतीत में कई कृषक अफसरों की तलाश में महान छिपी घाटी गए थे, ये कहते हुए कि प्राचीन यान पंथ के पास एक छिपी हुई गुफा थी जिसमें कई कीमती खजाने और बहुत अधिक धन था। दुर्भाग्यवश किसी ने कभी इसे नहीं पाया और उनमें से कई तो मर भी गए। आप वहां गए हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कान के साथ कुमारी दाई की ओर देखा। हालांकि उसने कई बार सुनी सुनाई बातें और अफवाहें शब्दों का इस्तेमाल किया था, त्रिपाठी जीवप्ती उसकी आवाज से बता सकता था कि वह निश्चित थी कि ये अफवाहें सच थीं और वह पहले महान छिपी घाटी गई थी। स्वाभाविक रूप से कुमारी दाई ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, केवल मेरे शरीर के चारों ओर यिन शक्ति का एक झुकाव हुआ था। रंगीन कांच पंथ में लौटने के बाद इसे हल करने में मुझे कुछ दिन लग गए। अगर जूनियर भाई त्रिपाठी को दिलचस्पी है तो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई मौका है तो हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने आकस्मिक रूप से सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में वह असहमत था। भले ही प्राचीन यान पंथ में वास्तव में किसी तरह की छिपी हुई गुफा थी, 2000 साल पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए इसे बहुत पहले खोज लिया जाना चाहिए था। त्रिपाठी जीवप्ती ने नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज इतने लंबे समय तक पीछे छोड़ दी जाएगी। इसे खोजने के लिए दौड़ना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी, कुछ ऐसा जो वह करने को तैयार नहीं था। हाँ, कुमारी दाई ने भी त्रिपाठी जीवप्ती का सरसरी रवैया देखा और इस विषय पर जारी नहीं रखा, बस कहा, अतीत में जो लोग स्टार सम्राट पहाड़ से बाहर आए थे उन्हें आमतौर पर खोजा नहीं जाएगा, लेकिन इस बार यह अलग था। ये सिर्फ इतना हुआ कि लियुयान का रेत क्षेत्र खुला, इसलिए इससे पहले कि मैं अंदर आऊं, सम्मानित मास्टर ने मुझे अकेले बाहर आने वाले किसी भी अजीब कृषक से सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि एक मौका था कि वह स्टार सम्राट पंथ का शिष्य था। ईमानदारी से कहूं, जब मैं पहली बार जूनियर भाई त्रिपाठी से मिली तो मैंने सोचा कि आप स्टार सम्राट पंथ से हैं। त्रिपाठी जीवप्ती हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसी गलतफहमी होगी, लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं था। वह वास्तव में छायांकित सितारा के लोगों के लिए एक अनजान चेहरा था और केवल एक पहली कोटि संत राजा खेती के साथ तीसरी परत में तोड़ने में सक्षम होना उसकी तरीके निश्चित रूप से असाधारण थे, इसलिए यह अपरिहार्य था कि कुमारी दाई को ऐसी गलतफहमी होगी। ये सब कुछ मानते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का भौंहा उठ गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि शाही शहर पंथ के उपाध्याय ओम प्रकाश और चरमपद पंथ के हुआंग शीरान ने अपने कुछ तरीकों को प्रदर्शित करने के बाद उसे गलत समझा होना चाहिए। ये पता चला कि उन्होंने सोचा था कि वह स्टार सम्राट पहाड़ से था, यही कारण था कि उपाध्याय ओम प्रकाश इतना सावधान था। कुमारी दाई को भी ऐसी गलतफहमी थी, लेकिन ये जानने के बाद कि त्रिपाठी जीवप्ती और धामीजा लोकेश दोस्त थे, उसने तुरंत अपने दिल में इस अनुमान को नकार दिया, क्योंकि स्टार सम्राट पंथ के लोग आम तौर पर दूसरों के साथ दोस्ती नहीं करते थे। यहाँ आने और उदासीन आदमी को देखने के बाद कुमारी दाई ने तुरंत समझ लिया कि वह स्टार सम्राट पंथ का एक सच्चा शिष्य था। थोड़ी देर बात करने के बाद उनमें से दो ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान जारी रखा। लाल सूरज ऊंचा और ऊंचा उठता गया जब तक कि वह आकाश के बीच में नहीं पहुंच गया। हवा में तैरती फलों की खुशबू मजबूत और मजबूत हो गई और इस खुशबू से प्राप्त विभिन्न अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से अधिक गहरी हो गई, जिससे हर कृषक उत्साहित और अत्यधिक खुश महसूस करता था। अचानक पृथ्वी कांपती हुई लगती थी और तुरंत बाद एक पृथ्वी विच्छेदक ऊर्जा फूट पड़ी। इस तरह के बदलाव ने मौजूद सभी कृषकों को पीला कर दिया और एक पल में उनमें से सभी अपने गहरे ध्यान से जाग गए और आश्चर्य में अपने सामने पहाड़ी घाटी को घूरने लगे। पहाड़ी घाटी में लाल धुंध की एक परत लगती थी और इस लाल धुंध में एक भयानक शक्ति शामिल थी। इस लाल धुंध की उपस्थिति अत्यंत अजीब थी। इससे पहले कोई संकेत नहीं था, लेकिन जब कृषक ने देखा तो इसने पहले ही पहाड़ी घाटी को भर दिया था और इसकी गति अत्यंत तेज थी। पलक झपकते ही इसने पूरी पहाड़ी घाटी को ढक लिया था। तुरंत गर्मी की एक आश्चर्यजनक राशि सभी दिशाओं में फैल गई, एक गर्म हवा का निर्माण करते हुए जो लियुयान रेत क्षेत्र की तीसरी परत के हर कोने की ओर उड़ गई। हर किसी ने पहले एक बार इस तरह की चीज का अनुभव किया था, इसलिए इस समय इसे फिर से देखकर उनके दिलों में डर तुरंत बहुत कम हो गया। वे जानते थे कि भले ही यह गर्म हवा भयानक लगती थी, यह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। निश्चित रूप से जब गर्म हवा सभी के शरीरों से गुजर गई और आगे फैल गई तो किसी को भी किसी तरह की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि पहाड़ी घाटी के बहुत केंद्र में
एक और लाल सूरज का जन्म हुआ और धीरे धीरे पहाड़ी घाटी के नीचे से उठ रहा था। ये लाल सूरज बड़ा नहीं था, केवल एक बांस की टोपी के आकार का था, इसलिए किसी की दिव्य चेतना इसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी, और अगर कोई इसे बहुत देर तक घूरता था तो वे तुरंत चक्कर आने लगेंगे। एक और मजबूत फलों की खुशबू फैल गई और कृषक के सीने से तीव्र दिल की धड़कनें बजने लगी। एक दूसरा लाल सूरज दिखाई दिया था। इसका मतलब यह भी था कि लाल मोमबत्ती फल सच्ची परिपक्वता के एक कदम करीब था। विभिन्न पंथ जिन्होंने औषधि गोली पंथ के साहू विद्यानंद से इस जगह के बारे में सच्चाई सीखी थी, वे बेचैन महसूस करने में मदद नहीं कर सके और एक तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण माहौल जल्दी से पहाड़ी घाटी के चारों ओर फैल गया। हर कोई एक दूसरे को घूर रहा था जैसे कि वे सभी अपरिवर्तनीय दुश्मन थे और उन सभी पर दौड़कर उन्हें मारने का इंतजार नहीं कर सकते थे। वे पंथ कृषक जिन्हें सच्चाई नहीं पता थी और लाल मोमबत्ती फल के परिपक्व होने पर होने वाले चमत्कारों के बारे में नहीं जानते थे, वे भी इस माहौल से प्रभावित थे। दूसरों के आंदोलनों की ध्यान से निगरानी करते हुए किसी भी सुराग को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उन पंथों से जानकारी पूछने के लिए लोगों को भी भेजा जिनसे वे परिचित थे। जल्द ही लाल मोमबत्ती फल के बारे में सभी प्रकार के रहस्य फैल गए, जिससे यहाँ हर कृषक इसके पीछे का कारण समझ सका। बेचैन माहौल को काफी शांत कर दिया। चूंकि 3 सूर्य उगते सूरज की घटना दिखाई दी थी, अब जब केवल 2 लाल सूरज दिखाई दिए थे तो कार्रवाई में भागने की जरूरत नहीं थी। इससे भी अधिक, इससे पहले कि यह वास्तव में परिपक्व होता, लाल मोमबत्ती फल बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसलिए भले ही कोई इसे छीनना चाहता था, उन्हें पता नहीं होगा कि कहां से शुरू करे और केवल हार मान सकते थे। दूसरे लाल सूरज की उपस्थिति के बाद पहाड़ी घाटी केवल एक पल के लिए कांपती थी, इससे पहले कि हर कोई फिर से चुप हो जाता और फल की खुशबू को अवशोषित करना, इसके रहस्यों को समझना और उन्हें अपनी खेती के साथ एकीकृत करना जारी रखा। त्रिपाठी जीवप्ती भी इस प्रक्रिया में डूबा हुआ था। उसने महसूस किया कि इस आत्मज्ञान के माध्यम से संत शक्ति नियंत्रण की उसकी समझ पूरी तरह से एक नए स्तर तक उठ गई लगती थी और एक स्पष्ट विचार उसके दिल में बनना शुरू हो गया था। हालांकि उसने इसके कुछ निशानों को पकड़ लिया था, वह उन्हें पूरी तरह से एकीकृत करने में असमर्थ था। ये स्थिति एक खुजली को खरोंचते हुए दर्जनों बिल्लियों की तरह थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती बेचैन हो गया और खुद को अपने विचारों में डुबो दिया। वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, इससे पहले कि लाल मोमबत्ती फल इस अस्पष्ट विचार को स्पष्ट करने के लिए परिपक्व होता था। एक बार जब वह इसे महसूस कर सकता था तो उसकी लड़ने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। समय थोड़ा थोड़ा करके गुजर गया और जैसे ही हर कोई यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना है, अचानक एक रोर एक पास की पहाड़ी से बज उठा। हरामजादा, तुम चुपचाप एक आत्मा सरनी की व्यवस्था करने की हिम्मत करते हो। इस रोर ने कई कृषकों को जगाया जो ध्यान कर रहे थे और समझ रहे थे। रोर के स्रोत की ओर देखते हुए उन्होंने आकाश युद्ध संघ से एक आदमी को गुस्से से एक विशाल पंखा हिलाते हुए देखा। इस पंखा में शामिल ऊर्जा कम नहीं थी, इसलिए पहली नजर में स्पष्ट था कि यह एक अच्छी कलाकृति थी। एपिसोड नंबर 1224। आकाश युद्ध संघ के कृषक ने अपने हाथ में पंखा हिलाया और एक शानदार वायु अजगर को बुलाया। एक जोरदार अजगर की दहाड़ के साथ ये वायु अजगर तुरंत कई 100 मीटर की दूरी को पार कर गया और दूसरे कृषक की ओर तेजी से दौड़ा जो पहाड़ी घाटी के एक कोने में मूर्खतापूर्ण तरीके से खड़ा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। यह अज्ञात था कि यह कृषक किस महान शक्ति से आया था, लेकिन वह चुपके से कुछ कर रहा था। मूल रूप से इस कृषक ने सोचा था कि हर कोई अपनी समझ में डूबा हुआ था, इसलिए चुपके से अंदर आने और हमला करने का यह एक अच्छा अवसर था। उसे आत्मा सरणियों का कुछ ज्ञान था, इसलिए वह सोच रहा था कि क्या वह इस पहाड़ी घाटी के पास एक आत्मा सरणी की व्यवस्था कर सकता है ताकि जब लाल मोमबत्ती फल परिपक्व हो तो उसके पास सुरक्षा की एक परत होगी। लेकिन वह कैसे जानता था कि यहाँ अभी भी लोग थे जो अपनी खुद की आत्मा सरणी को नहीं समझ रहे थे और लगातार सतर्क थे। जैसे ही उसने कार्रवाई की, उसे तुरंत आकाश युद्ध संघ के एक कृषक ने देख लिया था। इस दहाड़ ने अधिकांश कृषकों को जगाया और हर किसी की आंखों के सामने वह कृषक जो चुपके से अंदर आने की कोशिश कर रहा था शर्मा गया। लेकिन इससे पहले कि उसे खुद को समझाने का समय मिलता, विशाल वायु अजगर पहले ही उसके सामने आ चुका था। इस वायु अजगर का शरीर पूरी तरह से तेज हवा के ब्लेड से बना था और उसने अपना मुंह खोला, एक हत्यारे और जारी की क्योंकि उसने उसे पूरा निगलने की कोशिश की। ये कृषक एक मामूली कृषक नहीं था। अगर उसने पर्याप्त साधनों का उपयोग नहीं किया होता तो उसके लिए तीसरी परत में तोड़ना असंभव होता। अपना हाथ उठाते हुए उसने प्रकाश की एक लाल किरण भेजी जो वायु अजगर के मुंह में डाली गई और साथ ही डर में पीछे की ओर उड़ गई। एक धमाके के साथ लाल रंग का प्रकाश सीधे हवा अजगर के पेट में विस्फोट हो गया, एक अकल्पनीय शक्ति के साथ फूट पड़ा। लाल रंग का प्रकाश सभी दिशाओं में छलक गया और वायु अजगर का लगभग शारीरिक शरीर दहने से पहले एक पल के लिए धुंधला हो गया। तुम वापस लड़ने की हिम्मत करते हो? आकाश युद्ध संघ की तरफ पठान अरबाज अली खड़ा हो गया और मुस्कुराया क्योंकि उसने दूर से कृषक को पकड़ने के लिए अपना हाथ फैलाया। एक अदृश्य शक्ति ने अचानक कृषक को बांध दिया, जिससे उसके लिए पीछे हटना असंभव हो गया। ये देखकर वायु अजगर कलाकृति को नियंत्रित करने वाले आकाश युद्ध संघ के कृषक ने सार्थक रूप से मुस्कुराया और फिर से अपना पंखा हिलाया। एक और वायु अजगर को बुलाया जो कृषक की ओर दौड़ा जो आत्मा सरनी की व्यवस्था कर रहा था और उसे पूरा निगल गया। एक दयनीय चीख बज उठी। हालांकि जिस व्यक्ति ने आत्मा सरनी स्थापित की थी वह भी एक तीसरी कोटि संत राजा था, लेकिन पठान अरबाज अली और उसके साथी पंथ मास्टर के संयुक्त हमले के तहत वह कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया।
एक पल के लिए संघर्ष करने के बाद उसे वायु अजगर से अनगिनत हवा के ब्लेड द्वारा टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया। खून की गंध हवा में भर गई और कटे हुए अंग और मांस जमीन पर चारों ओर थे। पठान अरबाज अली और उसके साथी पंथ भाइयों ने उनमें से एक को मारने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें एक निश्चित पहाड़ की ओर मोड़ दी। उनकी आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। पहाड़ के शीर्ष पर 3 संत राजा क्षेत्र कृषक बदसूरत अभिव्यक्तियों के साथ खड़े थे। उनमें से एक, जो नेता लगता था, आगे बढ़ा और चिल्लाया, पठान अरबाज अली, तुम क्या कर रहे हो? भले ही मेरे अग्निधाल संघ के शिष्य ने कुछ गलत किया, लेकिन उसे मारना आपके ऊपर नहीं है। क्या आप आकाश युद्ध संघ और अग्निधाल संघ के बीच एक विवाद को भड़काना चाहते हैं? हे, एक विवाद को भड़काना। पठान अरबाज अली ने ताने मारे, इस युवा मास्टर पर आरोप लगाने की कोशिश न करें, आप इसके योग्य नहीं हैं। आप क्यों नहीं पूछते कि क्या अन्य लोग आपके इस जूनियर भाई के यहाँ चुपके से एक गठन स्थापित करने पर सहमत होंगे? वह आदमी जो बोलता था, उसने अपना सिर मोड़ दिया और चारों ओर देखा, केवल ये पता चलाने के लिए कि पहाड़ पर सभी कृषक उसे घूर रहे थे, स्पष्ट रूप से उसे देखना नहीं चाहते थे। उसका दिल डूब गया क्योंकि वह जानता था कि उसके साथी पंथ मास्टर के कार्यों ने सभी को नाराज कर दिया था। लाल मोमबत्ती फल परिपक्व होने वाला था, फिर भी किसी ने ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए चुपके से एक आत्मा सरनी की व्यवस्था करने की हिम्मत की। वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इसलिए भले ही पठान अरबाज अली की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी और उसका चरित्र अच्छा नहीं था, इस क्षण में हर कोई उसके पक्ष में खड़ा था। दूसरे शब्दों में, हर कोई अपने हितों की रक्षा कर रहा था। पठान अरबाज अली के चिल्लाने के बाद पहाड़ की चोटियों पर कई कृषक खड़े हो गए, जाहिर है हमला जारी रखना चाहते थे। 3 अग्निधाल संघ कृषकों के चेहरे पूरी तरह से बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, ये जानते हुए कि उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। पठान अरबाज अली की क्रूरता से नफरत करते हुए वे भी बेहद परेशान थे। बस अभी उनके साथी पंथ मास्टर बाहर जाना चाहते थे और एक आत्मा सरनी की व्यवस्था करना चाहते थे। जब सभी ने चर्चा की और सहमत हुए थे, उन सभी को लगता था कि यह एक आत्मा सरनी की व्यवस्था करने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी देखे जाने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे उन्हें एक निष्क्रिय स्थिति में मजबूर होना पड़ा। अगर वे अभी नहीं जाते तो उनके मारे जाने की संभावना थी। ऐसा सोचते हुए अग्निधाल संघ के शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा पठान अरबाज अली, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मेरे साथी पंथ मास्टर को मारना, मुझे भविष्य में निश्चित रूप से अपना बदला मिलेगा। जहां तक आपके सहयोगियों का सवाल है, मुझे डर है कि आपको हमारा जैसा ही भाग्य भुगतना पड़ेगा। हे, मुझे उम्मीद है कि आप अपना ध्यान रखेंगे। चलो चलते हैं। जैसा उसने कहा, उसने बस अपने अन्य 2 साथी शिष्यों को लिया और पीछे मुड़े बिना जल्दी से चला गया। दूसरे पक्ष को इतनी निर्णायक कार्रवाई करते देखकर पठान अरबाज अली भी थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन वह उनका पीछा करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था। इस समय जाना एक अच्छा अवसर नहीं था। बस अभी वह और उसका जूनियर भाई दूसरे पक्ष के कृषकों को तुरंत मारने में सक्षम रहे थे, लेकिन उनमें से अभी भी 3 बचे थे। उन सभी को मारना थोड़ा अवास्तविक था। वे सभी तीसरी कोटि संत राजा थे, इसलिए भले ही उनके बीच ताकत में अंतर था, वे नर्म नाशपाती नहीं थे जिन्हें आसानी से चुटकी में लिया जा सकता था। एक उदास अभिव्यक्ति के साथ पठान अरबाज अली ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई और गर्व से घोषणा की, अगर कोई और चुपके से चाल चलने की हिम्मत करता है तो इस पठान को अशिष्ट होने के लिए दोष न दें। एक कीमती खजाना दिखाई देने वाला है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई नियमों का पालन कर सकता है और अपनी ताकत के साथ इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है, अन्यथा इस पठान को निर्दयी होने के लिए दोष न दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किसी ने जोर से चिल्लाया, युवा मास्टर पठान, मैंने अभी देखा कि उस आदमी ने चुपके से कुछ जारी किया। ऐसा लगता है कि वह कुछ बुरा कर रहा है। कौन? पठान अरबाज अली की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने वक्ता को घूरना शुरू कर दिया। 10,000 जानवर पहाड़ के लोग। वक्ता ने थोड़ा भी डर नहीं दिखाया क्योंकि उसने पहाड़ियों में से एक के ऊपर 5 कृषकों की ओर इशारा किया। इन 5 लोगों के चेहरे पूरी तरह से बदल गए क्योंकि उन्होंने द्वेष के साथ वक्ता को घूरना शुरू कर दिया, लेकिन यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से पठान अरबाज अली के साथ अनुकूलता हासिल करना चाहता था, तो वह उनकी धमकियों की परवाह कैसे कर सकता था। इसके बजाय उसने चिल्लाया, हालांकि मैंने यह नहीं देखा कि यह क्या था, ये किसी तरह का राक्षस जानवर होना चाहिए जो गुप्तता में विशेषज्ञ है। हे, 10,000 जानवर पहाड़ के सभी लोग राक्षस जानवरों को नियंत्रित करने में अच्छे हैं, हर कोई यह जानता है। तो यह इस तरह है। पठान अरबाज अली ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह 5-10,000 जानवर पहाड़ शिष्यों की ओर मुड़ा और ठंडी तरह से पूछा, आपके पास और क्या कहने को है? इस समूह के नेता, एक हट्टा-कट्टा आदमी, ने भौहें चढ़ाई और थोड़ी देर के लिए सोचा, इससे पहले कि अचानक हंसने लगा, युवा मास्टर पठान, अकेले शब्द बेकार हैं। क्या आप वास्तव में इस आदमी के शब्दों पर विश्वास करते हैं? जाहिर है उसे अपने तरीकों पर भरोसा था और महसूस किया कि किसी के लिए भी उन्हें देखना असंभव था, इसलिए वह किसी भी चीज से डरता नहीं था। जब तक कोई सबूत नहीं था, पठान अरबाज अली उन्हें जाने के लिए कैसे मजबूर कर सकता था। हालांकि अब जब चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थी, तो हर कोई देख सकता था कि आकाश युद्ध संघ समय से पहले कार्य करने की योजना बना रहा था। चूंकि वे बिना किसी कारण के लोगों को मारने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ बहाना खोजने की जरूरत थी। अग्निधाल संघ के शिष्य को पहले मारा गया था, वह इसके योग्य था।
किसने उसे दौड़कर एक आत्मा सरनी की व्यवस्था करने के लिए कहा, जिससे वह अपनी जान गंवा दे। यहाँ तक कि अन्य अग्निधार संघ शिष्यों को भी फंसाया गया और भगा दिया गया था। अब यह अज्ञात था कि क्या इन 10,000 जानवर पहाड़ शिष्यों ने वास्तव में कुछ किया था या अगर उन्हें फंसाया गया था, लेकिन किसी ने उनके लिए बात नहीं की। इस स्थिति में जितने कम लोग यहाँ रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। अधिकांश लोगों ने उदासीनता का रुख अपनाया। पठान अरबाज अली को खुशी से कार्य करने की अनुमति दी, यह उम्मीद करते हुए कि वह अधिक लोगों को बाहर निकाल देगा। एक बार जब यहाँ कम लोग होंगे तो लाल मोमबत्ती फल के लिए प्रतिस्पर्धा करना आसान होगा। हटे कट्टे आदमी के शब्दों को सुनकर पठान अरबाज अली ने भौहें चढ़ाई। हालांकि वह हर कीमत पर इन 10,000 जानवर पहाड़ शिष्यों को भगाना चाहता था, लेकिन बिना किसी सबूत के जल्दबाजी में कार्रवाई करना एक अच्छा विचार नहीं था। क्या युवा मास्टर पठान सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आकाश युद्ध संघ मजबूत है, आप अन्य महान ताकतों को नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो यह सहमत नहीं होगा। मेरा 10,000 जानवर पहाड़ एक ऐसी जगह नहीं है जिसे कोई भी धमका सके। जैसा कि हटे कट्टे आदमी ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। अचानक मुट्ठी के आकार की पूरी तरह से काली विशाल मधुमक्खियां उसके शरीर से निकलीं। विशाल मधुमक्खियों ने अपने पंख फैलाए और लगातार गुनगुनाया। उनमें से 30 से अधिक थे और उनमें से प्रत्येक की पूंछ पर एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। उनकी पूंछ पर डंक कुछ इंच लंबे थे और वे पूरी तरह से काले थे। पहली नजर में कोई भी बता सकता था कि वे अत्यधिक विषाक्त थे, जिससे किसी के बाल सिरों पर खड़े हो जाते थे। इतना ही नहीं, है उपनाम के आसपास के कई कृषकों ने भी अपने राक्षस जानवर जारी किए। इनमें से प्रत्येक राक्षस जानवर एक दुर्लभ प्रजाति था। उनमें से प्रत्येक एक 8वीं कोटि राक्षस जानवर था। उनमें से प्रत्येक का जन्म किसी तरह की रहस्यमय हत्या तकनीक के साथ हुआ था। चक्कर लगाते या रेंगते हुए वे 5-10 हजार जानवर पहाड़ शिष्यों के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनकी लाल आंखें द्वेष के साथ चारों ओर घूर रही थीं, अपने मास्टर्स के हमला करने के आदेश देने का इंतजार कर रही थी। कड़वा सम्राट मधुमक्खियां। 30 या इतने विशाल मधुमक्खियों को देखने के बाद पठान अरबाज अली का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। डर का एक भाव प्रकट हुआ क्योंकि उसने अपने दांत पीसे और कहा, अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने आत्मविश्वासी हैं। ये पता चलता है कि आप अपने साथ 10,000 जानवर पहाड़ की बहुत सारी विशाल मधुमक्खियां लाए हैं। ऐसा लगता है कि 10,000 जानवर पहाड़ ने इस बार बहुत प्रयास किया है उपनाम के हटे कट्टे आदमी ने ये सुना और मुस्कुराया। हमने युवा मास्टर पठान को एक मजाक देखने दिया है। 10,000 जानवर पहाड़ के शिष्य केवल राक्षस जानवरों को नियंत्रित करना जानते हैं, इसलिए यान रेगिस्तान में प्रवेश करना, वे कुछ जीवन रक्षक खजाने क्यों नहीं लाएंगे? ये है युवा मास्टर पठान के लिए चीजों को मुश्किल बनाना नहीं चाहता, लेकिन अगर युवा मास्टर पठान के पास निर्णायक सबूत नहीं है तो कृपया इस को और शर्मिंदा न करें। ये है आभारी होगा। हालांकि कड़वा सम्राट मधुमक्खी ने है शैलेंद्र को कुछ आत्मविश्वास दिया था। वह यहाँ पठान अरबाज अली के साथ सौहार्द के सभी बहाने को फाड़ना नहीं चाहता था। इस समय वह कुछ नर्म शब्दों का उपयोग करना चाहता था ताकि दोनों पक्षों को इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके, बड़ी समस्याओं को छोटी समस्याओं में बदल सके और छोटी समस्याओं को कुछ भी नहीं में बदल सके। पठान अरबाज अली ने भौहें चढ़ाई। ऐसा लगता था कि वह और परेशानी की तलाश नहीं करना चाहता था। 30 से अधिक कड़वा सम्राट मधुमक्खियां थीं। अगर उन्होंने वास्तव में हमला किया तो उन्हें निश्चित रूप से नुकसान होगा। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, अचानक एक ठहाका बज उठा। अगर आप सबूत चाहते हैं तो ये बहुत सरल है, बस मुझे इसे देखने दें। हर कोई आवाज की दिशा की ओर मुड़ा और रंगीन कांचपंख द्वारा कब्जे वाली पहाड़ी से येनसू डी को खड़ा देखा। उसका आकर्षक चेहरा एक आत्मा उत्तेजक मुस्कान से भरा हुआ था। उसकी पतली कमर लगभग हड्डीहीन लगती थी। उसका जैद सफेद हाथ एक कबूतर के अंडे के आकार का एक छोटा ग्रे मनका पकड़े हुए था। यह मनका सामान्य लगता था, बिल्कुल भी कीमती नहीं। लेकिन जब पठान अरबाज अली ने इस मनके को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वह हंसने में मदद नहीं कर सका। एपिसोड नंबर 1225। दूसरी ओर 10,000 जानवर पहाड़ के है उपनाम वाले बड़े आदमी ने विस्मय में कहा, रूप प्रकाश मनका। येनसू डी, तुम पागल औरत, तुम वास्तव में इस चीज को यहाँ लाई हो? क्या तुमने विशेष रूप से मेरे 10,000 जानवर पहाड़ को निशाना बनाया है? येनसू डी फिर से खिलखिलाकर हंसी और कहा, बड़े भाई ये क्या कह रहे हैं? आपका 10,000 जानवर पहाड़ और मेरा रंगीन कांचपंथ करीबी पड़ोसी हैं। हम सद्भाव में रहते हैं और भाई और बहन की तरह करीब हैं। मैं आपको कैसे निशाना बना सकती हूँ? ये बस इतना है कि इस लियुयानरेक क्षेत्र में विभिन्न बाधाएं हैं, इसलिए मैं इस मनकी को एहतियात के तौर पर यहाँ लाई हूँ। क्या गलत है? बड़े भाई है इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास वास्तव में किसी तरह का रहस्य है? उसकी आवाज मीठी और साफ थी, लेकिन जब वह उपनाम के बड़े आदमी के कानों तक पहुंची तो इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी दौड़ गई। येनसू डी ने है उपनाम के बड़े आदमी का कुछ भी कहने का इंतजार नहीं किया और बस ग्रे मनके पर खुशबू का एक मुंह थूक दिया। ग्रे मनका तुरंत एक चकाचौंध वाली रोशनी में फूट पड़ा और जहां भी ये रोशनी चमकी, इसमें किसी तरह की अविश्वसनीय दिव्य तकनीक शामिल थी लगती थी। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन ऐसा महसूस किया जैसे कि वे अपने औरस को छिपाने में असमर्थ थे, जिससे उन्हें डर की भावना महसूस हुई। मृत पेड़ों से भरी घाटी के नीचे कई मीटर लंबा एक सेंटीपीड जैसा आकृति दिखाई दी, चुपचाप जमीन के नीचे कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर छिपी हुई थी, इधर उधर झूलती थी, जिससे हर किसी के बाल सिरों पर खड़े हो गए।
जैसे ही रोशनी घाटी पर चमकी, भले ही ये सेंटीपीड जैसा राक्षस जानवर पूरी तरह से छिपा हुआ था, यह इस समय कुछ खामियों को प्रकट करने में मदद नहीं कर सका। ये देखकर पठान अरबाज अली चिल्लाया, लाल रेखा लोहा सेंटीपीड, अब आपके पास और क्या कहने को है। यिनसुडी के हाथ में ग्रे मंके को पहचानने के बाद है उपनाम का हट्टा कट्टा आदमी जानता था कि स्थिति बदतर हो गई थी। एक त्वरित विचार के साथ उसने जमीन के नीचे छिपाए हुए लाल रेखा लोहा कठपुतली को वापस ले लिया। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने पठान अरबाज अली को नजरअंदाज कर दिया और एक जहरीले रूप के साथ यिनसुडी की ओर घूरना शुरू कर दिया। दृश्य तुरंत तनावपूर्ण हो गया, जैसे कि किसी भी पल लड़ाई शुरू हो सकती थी। एस्टरस इस तनावपूर्ण माहौल में बिजली के आर्ट्स के चमकने की आवाज अत्यंत कान छेदन वाली थी। आवाज के स्रोत की दिशा में देखते हुए है शैलेंद्र ने अपने दिल में एक सर्दी महसूस की। उसने मूल रूप से अपने भाई और दूसरों द्वारा लाए गए शक्तिशाली राक्षस जानवर पर भरोसा करने की योजना बनाई थी ताकि जबरदस्ती यहाँ रह सके। लेकिन अब उसे इस विचार को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बिजली के आर्ट्स के विस्फोट की आवाज करने वाला वास्तव में मेघ तूफान पंथ का फोंतियानझोंक था। वह धीरे धीरे उठ गया और उदासीनता से 10,000 जानवर पहाड़ की ओर देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, हर कोई समझ गया कि उसका क्या मतलब था। फोंतियानझोंक स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष की चुपके से की गई चालों से काफी असंतुष्ट था, इसलिए वह इस बार पठान अरबाज अली के साथ मिल गया। यिनसुडी ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था, इसलिए है शैलेंद्र जानता था कि अगर वह रहने पर जोर देता है तो वह इन 3 शक्तिशाली पंथ अभिजात वर्गों के साथ दुश्मन बन जाएगा। उसके साथ लाए गए राक्षस जानवर निश्चित रूप से ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसका चेहरा चरम तक उदास हो गया है। शैलेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और अपने आसपास उड़ने वाली 30 या इतनी कड़वा सम्राट मधुमक्खियों को वापस ले लिया। उसने फिर अपने साथी पंथ सदस्यों को पहाड़ से नीचे उतारा और जल्दी से चला गया। अग्निधार संघ के लोगों को भगाए जाने के बाद 10,000 जानवर पहाड़ के 5 लोगों को भी वही भाग्य भुगतना पड़ा। निश्चित रूप से अग्निधार संघ के कृषक के जाने से पहले के शब्दों की पुष्टि हो गई। इनमें से कोई भी 2 ताकतें कमजोर नहीं थी, लेकिन इस तरह का अपमानजनक कार्य करने के बाद उन्होंने रहने की हिम्मत नहीं की। लाल मोमबत्ती फल वास्तव में कीमती था, लेकिन उनका जीवन स्वाभाविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। 10,000 जानवर पहाड़ के लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के बाद यिनसुडी का मनोदशा सबसे अद्भुत था। उसकी आकर्षक मुस्कान एक खिलते हुए गुलाब की तरह थी, जो एक आत्मा चूसने वाली शक्ति उत्सर्जित करती थी, जिससे कई पुरुष कृषकों को जो उसकी एक झलक पकड़ते थे उन्हें बहुत प्रेरित महसूस होता था। उनमें से सभी दौड़कर उसे अपनी बाहों में गले लगाने और उसकी सुंदरता का आनंद लेने की इच्छा रखते थे। 10,000 जानवर पहाड़ और रंगीन कांच पंथ करीबी पड़ोसी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके बीच लड़ाइयों की कोई कमी नहीं थी। इस बार यिनसुडी रूप प्रकट मन का लाई थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि 10,000 जानवर पहाड़ के लोग खुद को छिपाने के लिए राक्षस जानवर का उपयोग करेंगे, लेकिन उसने अब तक इसका उपयोग नहीं किया था। अब ये काम आया था। इस मामले की रिपोर्ट अपने सम्मानित मास्टर को देने के बाद उसे प्रशंसा मिलनी चाहिए, है ना? यिनसुडी ने सोचा, जानबूझकर या अनजाने में कुमारी दाई की ओर झांका, लेकिन ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने अपनी आंखें नहीं खोली थी और अपनी समझ में डूबा हुआ था, यिनसुडी थोड़ा वो महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। उसी पल त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक एक दबी हुई कराह छोड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि उसे किसी तरह की चोट लगी हो। पहाड़ी घाटी के चारों ओर सब शांत था। कई कृषकों की आंखें बाएं और दाएं झुकती थीं, और उनमें से कुछ तो अपनी सांसें भी रोक रहे थे। उनमें से किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उनकी सांस लेने की आवाज भी चरम तक दबा दी गई थी। इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति की कराह अत्यंत अचानक थी और तुरंत मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित किया। धामीजा लोकेश दूसरी ओर चिंता के साथ पूछा, भाई त्रिपाठी, क्या हुआ? त्रिपाठी जीवक्ति का पीला चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया, क्योंकि वह हल्के से मुस्कुराया, कुछ नहीं है, मैंने बस अपनी समझ में एक छोटी सी गलती की और लगभग घायल हो गया। ओह। हालांकि धामीजा लोकेश को ये सुनने के बाद भी थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। भले ही उसने अपनी समझ में गलती की, उसे घायल नहीं होना चाहिए था। न केवल धामीजा लोकेश परेशान था, बल्कि यहाँ तक कि दोंगशुआन एर और कुमारी दाई भी परेशान थे। कुमारी दाई, जिसने इस पूरे समय अपनी आंखें नहीं खोली थी, यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवक्ति की ओर भी घूमी थी। भाई धामीजा, क्या आपकी तरफ सब ठीक है? पठान अरबाज अली ने ठंडी तरह से पूछा। बस अभी वह अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति की कराह ने उसे बाधित कर दिया था। भले ही इस पहली कोटि संत राजा कृषक ने जानबूझकर ऐसा किया था या नहीं, पठान अरबाज अली अभी भी बहुत नाखुश था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी आवाज बहुत अच्छी नहीं थी। इससे भी अधिक उसे शुरुआत में त्रिपाठी जीवक्ति पसंद नहीं था। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन हर बार जब वह इस आदमी को देखता था, पठान अरबाज अली को पेट भरा गुस्सा महसूस होता था। ये बस इतना हुआ कि त्रिपाठी जीवक्ति अक्सर उससे टकराता था और पठान अरबाज अली मदद नहीं कर सका, लेकिन सोच रहा था कि इस आदमी के पास किस तरह का कौशल था कि वह इतनी कम खेती के साथ तीसरी परत में तोड़ सके। कुछ नहीं है भाई, पठान जारी रख सकते हैं, धामीजा लोकेश मुस्कुराया और सार्थक रूप से कहा। पठान अरबाज अली का चेहरा डूब गया, क्योंकि उसने धामीजा लोकेश की ओर एक गहरी नजर डाली, लेकिन समझदारी से उससे परेशानी खोजने की कोशिश नहीं की।
इसके बजाय उसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे पार की और अपने ही पहाड़ के शीर्ष पर खड़ा हो गया, जोर से घोषणा करते हुए, अग्निधाल संघ और 10,000 जानवर पहाड़ को केवल खुद को दोष देना है। इस पठान ने बस कहा कि वह उम्मीद करता है कि हर कोई नियमों का पालन करेगा और इससे पहले कि यह पूरी तरह से परिपक्व हो, लाल मोमबत्ती फल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें। एक बार जब लाल मोमबत्ती फल पकेगा तो हर कोई इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इस पठान को यह भी विश्वास है कि वे दो ताकतें केवल वही नहीं है जिन्होंने लाल मोमबत्ती फल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। हे, अगर आप में से कोई ऐसा करना चाहता है तो कृपया अभी छोड़ दे, अन्यथा जब ये पठान पता लगाएगा कि आप कौन हैं, तो आप चाहकर भी नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर कई लोगों की अभिव्यक्तियां बदल गई, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने पठान अरबाज अली की भूख को कम आंका था। इससे पहले जब उसने अग्निधाल संघ और 10,000 जानवर पहाड़ के लोगों को भगाया तो कम या ज्यादा एक कारण था। वह सभी के पक्ष में खड़ा था और सभी के लाभ के लिए काम करने के लिए माना जा सकता था। लेकिन अब जब उसने ये शब्द कहे तो कुछ गलत था। यह आदमी स्पष्ट रूप से उन्हें साहपूर्वक भगाना चाहता था। ऐसा सोचते हुए कई ताकतों को रहने का आत्मविश्वास नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें मेघ तूफान पंथ की ओर मोड़ दी, ये देखना चाहते थे कि फोंग तियानझोंग कैसे प्रतिक्रिया करेगा। हर कोई जानता था कि फोंग तियानझोंग और पठान अरबाज अली आपस में नहीं बनते थे। हर बार जब वे दोनों मिलते थे तो वे आग और पानी की तरह थे। बस अभी फोंग तियानझोंग और पठान अरबाज अली ने एक बार हाथ मिलाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे फिर से ऐसा करेंगे। शायद फोंग तियानझोंग इस बार पठान अरबाज अली के खिलाफ एक शो करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वे परेशान पानी में मछली पकड़ सकते थे। हालांकि इस दृश्य को देखने के बाद सभी के दिल डूब गए। फोंग तियानझोंग वास्तव में अपनी आंखें बंद करके वहां बैठा था, पूरी तरह से पठान अरबाज अली के हावी और अभिमानी कार्यों को नजरअंदाज कर रहा था। इसका क्या मतलब था? इसका स्पष्ट रूप से मतलब था कि फोंग तियानझोंग ने चुपके से पठान अरबाज अली के साथ एक समझौता कर लिया था, इसलिए वह बस वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज कर रहा था। दूसरे विचार पर कई लोगों ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। इस दुनिया में वास्तव में कोई शाश्वत दुश्मन नहीं था, केवल शाश्वत हित थे। लाल मोमबत्ती फल के लिए, यहाँ तक कि फोंग तियानझोंग और पठान अरबाज अली ने भी अस्थायी रूप से हाथ मिलाया था, तो उनके बचने के लिए जगह कैसे हो सकती थी? एक समय के लिए केवल 2 या 3 कृषकों के साथ कई ताकतों ने अपने चेहरों पर उदास भावों के साथ पहाड़ छोड़ दिया। उनका मानना था कि भले ही वे रहने पर जोर दे, पठान अरबाज अली उन्हें भगाने के लिए एक बहाना खोजेगा। जब वो समय आएगा तो उन्हें बिल्कुल कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए अब जाना और कम से कम असुरक्षित निकलना बेहतर था। निश्चित रूप से कुछ महान ताकतें पठान अरबाज अली के दृष्टिकोण को बर्दाश्त नहीं कर सकी और रहने पर जोर दिया, लेकिन उन सभी को फंसाया गया और अपमानित किया गया। इस बार पठान अरबाज अली ने कोई सवाल नहीं पूछा और बस कार्रवाई की, हत्यारे इरादे के एक फिट में कई और महान ताकतों को निष्कासित कर दिया। जब उसने पहले 10,000 जानवर पहाड़ से निपटाया तो उसे सबूत खोजने पड़े, क्योंकि वह कड़वा सम्राट मधुमक्खियों से डरता था, लेकिन दूसरों के खिलाफ उसके पास ऐसी कोई बाधाएं नहीं थी। चूंकि उसकी मुट्ठी बड़ी थी, उसके पास कारण था। जब पठान अरबाज अली ने अपनी शक्ति दिखाई तो केवल दर्जन भर ताकतों से कृषक शांत रहे, थोड़ा भी चिंता नहीं दिखाते हुए बस उदासीन आंखों के साथ अपने सामने के दृश्य को देखते रहे, न तो हस्तक्षेप करने का कोई इरादा दिखाते हुए और न ही इसे रोकने की कोशिश करते हुए, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर पठान अरबाज अली ने ऐसा किया तो उसे कम या ज्यादा कुछ लाभ मिलेगा, जबकि आकाश युद्ध संघ को बुरी प्रतिष्ठा को सहना पड़ेगा। किसी भी मामले में आकाश युद्ध संघ के पास चिंता करने के लिए बहुत अधिक कर्ज था, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता? पठान अरबाज अली ने जटिल समस्या को हल कर दिया और मूल रूप से हलचल भरी पहाड़ी घाटी को भगा दिया। यहाँ आने वाली कम से कम 70% ताकतों को उसके द्वारा भगा दिया गया था। शेष दर्जन भर ताकतों में से प्रत्येक ने एक पहाड़ पर कब्जा कर लिया। यह ऐसा नहीं था कि पठान अरबाज अली उन्हें भगाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि ये ताकतें कमजोर नहीं थीं, उसने उन्हें आकस्मिक रूप से फंसाने की हिम्मत नहीं की। कुछ हलचल के बाद दृश्य फिर से शांत हो गया, क्योंकि दूसरा लाल सूरज धीरे धीरे अपने शिखर के करीब पहुंच गया। त्रिपाठी जीवप्ती दूसरी ओर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ दूर चलते हुए एक आकृति की पीठ को घूर रहा था। जो कृषक दूर चल रहा था वह वही था जिसका कुमारी दाई ने अभी उल्लेख किया था, प्रवाहमान मेघ घाटी का ल्यूये। त्रिपाठी जीवप्ती ने लंबे समय से दूसरे पक्ष से हत्यारे इरादे और द्वेष महसूस किया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतने सारे लोगों के सामने उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। इससे भी अधिक दूसरे पक्ष के तरीके इतने गहन थे कि वह भी ध्यान नहीं दे पाया था। जब यिनसुडी ने पहले रूप प्रकाश मनका का उपयोग किया था, त्रिपाठी जीवप्ती ने जिज्ञासा से अपनी आंखें खोली थी। ये देखना चाहते थे कि इस रूप प्रकाश मनका में क्या इतना खास था कि 10,000 जानवर पहाड़ का बड़ा आदमी भी इससे इतना डरता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब रूप प्रकाश मनका से रोशनी जारी की गई थी तो उसने धुंधला रूप से अपने सामने एक असामान्य ऊर्जा देखी जो उसकी ओर फैल रही थी। इस ऊर्जा का स्रोत और कोई नहीं बल्कि ल्यूये था। एपिसोड नंबर 1226। ये जीवन शक्ति का एक झोंका था जिसे पूरी तरह से छिपाया गया था। यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवप्ती की शक्तिशाली दिव्य चेतना के साथ जब वह उसके करीब पहुंचा तो वह इसका पता नहीं लगा पाया था।
अगर यह कारकों के एक संकी संयोजन और रूप प्रकट मनका की मदद के लिए नहीं होता तो त्रिपाठी जीवप्ती पर संभवतः घात लगाकर हमला किया गया होता। जिस क्षण उसने इस जीवन शक्ति का पता लगाया, त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत जवाबी हमला किया। हालांकि जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह ये था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की दिव्य चेतना खेती उसकी अपनी से कम नहीं थी। उनकी दिव्य चेतनाओं के बीच अदृश्य टक्कर के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा नुकसान हुआ, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि इस घटना के बाद ल्यूई ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली और दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती की कराह ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। पठान अरबाज अली के लोगों को भगाना शुरू करने के बाद ल्यूई की अभिव्यक्ति उदास हो गई। अन्य ताकतों से कई कृषकों को भगाए जाने के बाद उसे जाने के लिए पहल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार वह प्रवाहमान मेघ घाटी से यहाँ आने वाला एकमात्र कृषक था। पठान अरबाज अली ने प्रवाहमान मेघ घाटी को अपनी आंखों में नहीं रखा, इसलिए अगर वह नहीं जाता तो वह केवल परेशानी मान रहा होगा। इसलिए ल्यूई के साथ कुछ गलत है। त्रिपाठी जीवप्ती मदद नहीं कर सका, लेकिन सोच रहा था कि अगर उसे कुछ साल पहले संयोग से आत्मा को गर्म करने वाला कमल नहीं मिला होता तो उसके लिए इतनी शक्तिशाली जीवन शक्ति रखना असंभव होता। लेकिन इस दुनिया में आत्मा को गर्म करने वाले कमल जैसे कितने सर्वोच्च खजाने हो सकते हैं। भले ही अन्य आत्मा को गर्म करने वाले कमल थे, यह ल्यूई जैसे कृषक के हाथों में होना असंभव होगा। ल्यूई की दिव्य चेतना खेती वास्तव में उसकी अपनी से कम नहीं थी, जो काफी अजीब था। प्रवाहमान मेघ घाटी की ताकतें बहुत मजबूत नहीं थीं और छायांकित सितारा पर केवल मध्य स्तर के रूप में माना जा सकता था। पंथ के लिए एक गुप्त तकनीक रखना असंभव था जो किसी की आत्मा को संवार सके, तो इस ल्यूई ने अपनी जीवन शक्ति को इस तरह से कैसे विकसित किया। स्टेलेक्टाइट गुफा में वापस त्रिपाठी जीवप्ती ने इस ल्यूई के बारे में कुछ भी खास ध्यान नहीं दिया था। वह बस एक साधारण तीसरी कोटि संत राजा कृषक था। बाद में जब वह आत्मा शुद्धि दिव्य जल में भिगो रहा था तो ल्यूई भी प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसे जो लाभ मिले थे वे इस तरह के भारी बदलाव का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ऐसा शक्तिशाली दुश्मन कहीं से भी दिखाई नहीं दिया था, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को बेहद उदास महसूस होने लगा। वह ये भी नहीं जानता था कि उसने दूसरे पक्ष को कैसे भड़काया था। त्रिपाठी जीवप्ती को उसे मारने का एक अवसर खोजने के लिए था। इस बात की परवाह किए बिना कि क्या उसे निशाना बनाना दूसरे पक्ष की गलतफहमी थी या नहीं, ऐसे व्यक्ति द्वारा निशाना बनाया जाना आसान था। अपने दिमाग में सभी प्रकार के विचारों को आपस में मिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपना मन बना लिया और राहत की सांस ली। अब ल्यूई के बारे में नहीं सोच रहा था, इसके बजाय अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करना जारी रखा। दूसरे लाल सूरज की दिव्य जल पुष्प की लाल फल की खुशबू और इस फल की खुशबू के विभिन्न रहस्य को त्रिपाठी जीवप्ती के लिए कहना था। त्रिपाठी जीवप्ती के लिए त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी संत शक्ति नियंत्रण की अपनी समझ में डूबा हुआ था। वह जानता था कि लाल मोमबत्ती फल जैसे विश्व खजाने की खुशबू का उपयोग करने से ही वह इसे कम समय के लिए समझने में सक्षम होगा, इसलिए उसने अंतरिक्ष सिद्धांतों को समझने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। जब तक वह केवल 2 या 3 दिनों में अपनी संत शक्ति को कैसे नियंत्रित करना है ये समझ सकता था, ये निश्चित रूप से इसके लायक होगा। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि दूसरे किस तरह का चुनाव करेंगे, लेकिन उनका मानना था कि उन्होंने सही चुनाव किया है। जब दूसरा लाल सूरज आकाश के बीच में उठकर चलना बंद कर दिया तो घाटी में गहरे लाल रंग की ऊर्जा की एक परत फैल गई। इस स्थिति का 2 बार अनुभव करने वाले कई मास्टर्स ने स्वाभाविक रूप से इसकी परवाह नहीं की, लेकिन वे अभी भी अपने दिलों और अभिव्यक्तियों में उत्तेजना को छिपा नहीं सके। इस गहरे लाल रंग की ऊर्जा की उपस्थिति का मतलब था कि तीसरा लाल सूरज उगने वाला था। 3 सूरज का एक तमाशा बना रहा था, जिसका मतलब यह भी था कि लाल मोमबत्ती फल वास्तव में परिपक्व होने वाला था। कई अधीर और अस्थिर कृषक इससे परेशान थे और अब शांत रूप से ध्यान करने या कुछ भी समझने में सक्षम नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने एक के बाद एक अपनी आंखें खोली और पहाड़ी घाटी में सभी हरकतों को घूरना शुरू कर दिया, एक भी चीज को याद करने के लिए तैयार नहीं थे। गहरे लाल रंग की ऊर्जा अचानक दिखाई दी और पृथ्वी थोड़ा कांप उठी। जल्द ही यह ऊर्जा फूट पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे हवा में फल की खुशबू और भी मजबूत हो गई। तीसरा लाल सूरज धीरे धीरे सभी की आंखों के सामने उठा, उम्मीदों पर खरा उतरा। एक हल्का कोलाहल लगता था क्योंकि संत शक्ति के निशान उमड़ पड़े। कुछ लोग जाहिर है नीचे दौड़ने का इंतजार नहीं कर सकते थे। ये देखकर औषधि गोली पंथ के लिए यूनान ने अपने माथे से पसीना पोंछना जारी रखा और चिल्लाया, हर कोई आवेगशील न बने। 3 सूरज उगने का तमाशा अभी तक नहीं बना है और लाल मोमबत्ती फल अभी तक सतह पर नहीं आया है। अब लड़ने का समय नहीं है। एक बार जब हम लाल मोमबत्ती फल के पकने में हस्तक्षेप करते हैं तो 10,000 मौतें भी हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। ली यूनान लाल मोमबत्ती फल के रहस्यों और इसके परिपक्व होने से पहले के संकेतों को मौजूद किसी से भी बेहतर जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सभी को चेतावनी देने के लिए कर्तव्यबद्ध था। साथ ही ली यूनान ने अपने दिल में शाप दिया। अगर ये तथ्य के लिए नहीं होता कि उसे चिंता थी कि ये लोग खुद को रोक नहीं पाएंगे और वास्तव में लाल मोमबत्ती फल के पकने में हस्तक्षेप करेंगे, तो ली यूनान ने इस तरह की बातें कहने की परवाह नहीं की होती। इन लोगों को मौत के लिए लड़ने से उसका क्या लेना देना था। अगर वे सभी मर जाते तो उसका औषधि गोली पंथ इस स्वर्ग को धता बताने वाले आत्मा फल पर एकाधिकार करने में सक्षम होगा।
लियूनान के शब्दों को सुनने के बाद कई लोगों ने ठंडी तरह से उसकी ओर देखा, उदासीन रहे। जिन्हें सतर्क रहने की जरूरत थी वे अभी भी सतर्क रहे, और जिन्हें अपनी सहन शक्ति को संघनित करने की जरूरत थी उन्होंने ऐसा करना जारी रखा। छाया चंद्रमा हॉल के दूसरी ओर धामीजा लोकेश ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली और गुप्त रूप से महसूस किया कि अभी भी कुछ समय था इससे पहले कि वह फिर से अपनी आंखें बंद कर ले और लाल मोमबत्ती फल को समझना जारी रखे। बहुत आक्रामक रूप से कार्य नहीं कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी पहाड़ी घाटी के पास का माहौल अधिक से अधिक तनावपूर्ण हो गया। जब तीसरा लाल सूरज आधा रास्ता उठा तो कई कृषक जो ध्यान कर रहे थे आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और लाल सूरज की गति पर करीबी ध्यान देने के लिए खड़े हो गए। न केवल साधारण कृषक बल्कि धामीजा लोकेश, पठान अरबाज अली, फोंग तियानजोंग, यिनसुडी, तांगयोंगी, कुमिंगहे जैसे प्रसिद्ध उगते सितारे भी थे। कोई भी अपनी पिछली उदासीनता को बनाए रखना जारी नहीं रख सका। लाल सूरज की ऊंचाई पर ध्यान देते हुए ये लोग अपने आसपास के लोगों से फुसफुसाए। उनकी अभिव्यक्तियां गंभीर थी। जूनियर भाई त्रिपाठी अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुमारी दाई की सुंदर आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवोक्ति को घूरना शुरू कर दिया, जो गतिहीन बैठा था लेकिन जिसकी संत शक्ति भयंकर रूप से उमड़ रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति स्पष्ट रूप से अपनी समझ के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर था और लाल मोमबत्ती फल के पकने पर ध्यान देने की परवाह भी नहीं करता था। ऐसा लगता है कि बड़े भाई त्रिपाठी की इस बार की फसल छोटी नहीं है। धामीजा लोकेश करवाहट से मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवोक्ति से थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर रहा था। उसने भी 1 या 2 दिन तक ध्यान किया था, लेकिन चूंकि उसे समय समय पर लाल मोमबत्ती फल की स्थिति की जांच करनी पड़ती थी, वह कुछ भी ठोस समझने में सक्षम नहीं रहा था। हालांकि कुछ लाभ थे, वे अभी भी उससे बहुत दूर थे जो त्रिपाठी जीवोक्ति अनुभव कर रहा था। एक और व्यक्ति है जो भी समझ रहा है। डोंग शुवानेर ने अपनी सुंदर आंखें एक और पहाड़ की ओर डाली। उसके शीर्ष पर तारा सम्राट पंथ का उदासीन युवक त्रिपाठी जीवोक्ति जैसी ही स्थिति में था। दोनों शांत अभिव्यक्तियों के साथ क्रॉस लेग बैठे थे, लेकिन उनके शरीरों में संत शक्ति भयंकर रूप से उमड़ रही थी। मुझे डर है कि यह हमारे और उनके बीच का अंतर है, धामीजा लोकेश ने खुद से बुदबुदाया। धामीजा लोकेश ने खुद से बुदबुदाया। वह एक स्वर्ग को धता बताने वाला प्रतिभाशाली था जो जल्दी प्रसिद्ध हो गया था और छाया चंद्रमा हॉल के सबसे चकाचौंध वाले सितारे के रूप में जाना जाता था। फोंग तियानजोंग, पठान अरबाज अली और अन्य लोगों के साथ एक ही प्रसिद्धि साझा करता था, इसलिए उसने कभी महसूस नहीं किया कि वह दूसरों से बुरा था। लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा प्रदर्शित विभिन्न तरीकों को देखने के बाद उसने स्पष्ट रूप से अपनी कमियों को महसूस किया। अब त्रिपाठी जीवोक्ति के अलावा तारा सम्राट पंथ से एक और शिष्य दिखाई दिया था, जिससे धामीजा लोकेश को अकारण ही संकट की भावना महसूस हुई। वह जानता था कि अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की तो भविष्य में छायांकित सितारा पर उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। पहाड़ी घाटी में दर्जनों कृषक पहाड़ के शीर्ष पर खड़े थे, तीसरे लाल सूरज पर करीबी ध्यान दे रहे थे। नतीजतन त्रिपाठी जीवोक्ति और तारा सम्राट पंथ के शिष्य के कार्य बहुत आंखों को पकड़ने वाले थे। त्रिपाठी जीवोक्ति कोई बड़ी बात नहीं था क्योंकि कोई भी उसकी उत्पत्ति को नहीं जानता था, लेकिन एकमात्र पहली कोटि संत राजा कृषक इन अभिजात वर्गों के ध्यान के योग्य नहीं था। दूसरी ओर तारा सम्राट पंथ का उदासीन युवक ध्यान करना जारी रखा, जिससे हर कोई गुप्त रूप से राहत की सांस लेता था। वे मदद नहीं कर सके लेकिन आशा करते थे कि दूसरा पक्ष तब तक ध्यान करना जारी रखेगा जब तक लाल मोमबत्ती फल का स्वामित्व तय नहीं हो जाता। हर कोई वास्तव में समझता था कि एक वर्ष की तरह रहने का क्या मतलब था। जब से तीसरा लाल सूरज दिखाई दिया था, यह एक कछुए के रेंगने जितना धीमा था, धीरे धीरे आकाश में उठता था। हर कोई आगे दौड़ना चाहता था और लाल सूरज को शीर्ष पर धकेलना चाहता था। ये स्थिति पूरे 1 दिन तक चली और जब तीसरा लाल सूरज आकाश में उठकर पहले 2 के साथ विलय हो गया, 3 सूरज का एक तमाशा बनाते हुए, तो 3 लाल सूरज एक दूसरे के साथ गूंजते हुए लगते थे और अचानक एक शानदार लाल रोशनी जारी की जो लियुयान रेत क्षेत्र के पूरे तीसरे परत क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिससे तीसरे परत पर सभी कृषक अपने सामने की रोशनी को खो देते थे और अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लेते थे। ऊर्जा के झटके की एक चौंकाने वाली लहर आकाश से फैल गई और जब हर किसी ने देखने के लिए अपनी आंखें खोली तो उनमें से सभी मदद नहीं कर सके लेकिन चौंका महसूस किया। यह इसलिए था क्योंकि 3 लाल सूरज वास्तव में एक साथ विलय हो गए थे और पूरी तरह से एक और बड़ा लाल सूरज बन गया था। वह लाल सूरज एक शीर्ष की तरह था, घूमना और घूमना। हर बार जब यह घूमता था तो यह एक अतुलनीय रूप से विशाल चूषण बल लाता था। हवा में विश्व ऊर्जा और अचानक असामान्य हो गया। घनी जीवन शक्ति एक ठोस पदार्थ में संघनित हो गई, एक हवा का झोंका बन गई जो पागलपन से लाल सूरज में डाली गई। लाल सूरज एक अथाह गड्ढे की तरह था जो सभी जीवन शक्ति को निगल रहा था। औषधि गोली पंथ की तरफ लियुनान का शरीर कांप उठा क्योंकि उसने अपनी आंखों को चौड़ा करके अपने सामने के दृश्य को घूरना शुरू कर दिया, अपनी उत्तेजना को शामिल करने में असमर्थ। ये प्राचीन पुस्तक में दर्ज के रूप में बिल्कुल वैसा ही था, थोड़ा भी अंतर के बिना। निश्चित रूप से लाल मोमबत्ती फल परिपक्व हो गया था। एक अगरबत्ती के समय के मूल्य के बाद लियुयान रेत क्षेत्र के तीसरे परत की विश्व ऊर्जा और पूरी तरह से खत्म हो गई थी और आसपास के कई 100 किलोमीटर अचानक एक मृत भूमि बन गए थे। लाल सूरज अधिक से अधिक ठोस लगता था, आकाश में लटका हुआ एक वास्तविक सूरज की तरह।
अचानक इसने घूमना बंद कर दिया, एक पल में चरम गति से चरम स्थिरता तक जाना। अच्छा नहीं, ये देखकर ली यूनान तुरंत एक ठंडी पसीने में टूट गया और जल्दी से एक ढाल जैसी कलाकृति बुलाई। ये ढाल प्रकाश की एक धारा में बदल गई और सीधे पहाड़ के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाई जहां औषधि गोलीपंथ के शिष्य खड़े थे, उन्हें सभी नुकसान से बचाते थे। एपिसोड नंबर 1227। जिस क्षण ली यूनान ने कार्रवाई की, दूसरे औषधि गोलीपंथ के शिष्यों ने भी खुद को बचाने के लिए अपनी रक्षात्मक कलाकृतियां निकाली। जाहिर है उन्होंने पहले ही इस पर चर्चा की थी, अन्यथा उनकी कार्रवाई इतनी व्यवस्थित नहीं होती। औषधि गोलीपंथ के शिष्यों की इस विचित्र कार्रवाई ने मौजूद अन्य सभी कृषकों को चकित कर दिया। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि वे एक महान दुश्मन का सामना कर रहे थे जैसे क्यों व्यवहार कर रहे थे। हालांकि वे नहीं समझे, हर कोई जानता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी। ली यूनान के पास स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जो उसने उन्हें नहीं बताया था, इसलिए आगे कुछ खतरा होने की संभावना थी। अन्यथा वे इस तरह से क्यों व्यवहार करेंगे। उन्हें याद दिलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अन्य सभी कृषक जिन्होंने ली यूनान और दूसरों को देखा, उन्होंने भी अपनी रक्षात्मक कलाकृतियां बुलाई। छाया चंद्रमा हॉल में धामीजा लोकेश ने ठंडी तरह से फुसफुसाया, क्योंकि उसके शरीर से संत शक्ति का एक उछाल फूट पड़ा। एक काला प्रकाश पर्दा बनाया जो पूरी पहाड़ी को लपेट दिया। इस प्रकाश पर्दे के अंदर लाल बिजली और आग चमकती थी। डोंग शुआन ने एक टोकन जैसी वस्तु निकाली और अपनी संत शक्ति को उसमें डाला, जिससे वह अचानक प्रकाश की एक धारा में बदल गई और सभी के चारों ओर उड़ गई। कुमारी दाई ने भी अपनी रंगीन रुमाल कलाकृति बुलाई और पहाड़ी को घेरने के लिए गुलाबी धुंध का एक बादल भेजा। एकमात्र व्यक्ति जो नहीं चला वह त्रिपाठी जीवक्ति था, जो जाहिर है अभी भी अपने ज्ञान में डूबा हुआ था। उसे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि धामीजा लोकेश और अन्य दो उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। तारा सम्राट पंथ के शिष्य को दूसरी ओर इतना अच्छा उपचार नहीं मिला। वह हमेशा अकेला रहा था, इस पहाड़ी पर हावी था, इसलिए सभी की अजीब कार्रवाइयों को देखने के बाद उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उदासीनता से आकाश में लाल सूरज को घूरना शुरू कर दिया। ठीक इसी क्षण लाल सूरज से हजारों लाल रोशनी की किरणें फूट पड़ी, सभी दिशाओं में हमला करते हुए। लाल रोशनी अत्यंत शक्तिशाली थी और अत्यंत तेज थी। पलक झपकते ही वे सभी के सामने आ गईं। कृषकों ने जो गार्ड बुलाए थे वे काम गए और लगातार खनखनाहट हुई। तभी सभी को समझ आया कि औषधि गोलीपंथ के लोगों ने पहले से रक्षात्मक कार्रवाई क्यों की थी। जब तारा सम्राट पंथ के उदासीन कृषक ने ये देखा तो उसका चेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन गंभीर हो गया, क्योंकि उसने एक मुक्का मारा। यह मुक्का किसी तरह के विश्व सिद्धांत को भड़काने में सक्षम लगता था, और जहां भी यह छुआ लाल रोशनी की सभी किरणें गायब हो गईं। इससे धामीजा लोकेश और अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां, जो चुपके से उसे देख रहे थे, बदल गईं। ऐसा मुक्का आकस्मिक लग सकता है, लेकिन कोई भी देख सकता था कि ये तारा सम्राट पंथ कृषक कितना तानाशाही था। हजारों लाल रोशनी जल्दी से आए और गई, पलक झपकते ही गायब हो गई। चूंकि हर कोई तैयार था, कुछ लोगों को छोड़कर जो असुरक्षित थे और घायल थे, बाकी सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे। ये देखकर ली यूनान निराशा का एक निशान दिखाए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि उसकी कार्रवाई अभी बहुत बड़ी थी, जिसके कारण हर कोई सतर्क हो गया था। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो घायल लोगों की संख्या निश्चित रूप से केवल इन्हीं कुछ लोगों तक सीमित नहीं होती। लेकिन जल्द ही ली यूनान करवाहट से मुस्कुराया, क्योंकि मौजूद सभी कृषक उसे गुस्से से घूर रहे थे, स्पष्ट रूप से चीजों को साफ नहीं करने के लिए उसे दोष दे रहे थे। वह वास्तव में दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। उसके वास्तव में छिपे हुए इरादे थे। ली यूनान ने लाल मोमबत्ती फल के परिपक्व होने से पहले होने वाली विभिन्न घटनाओं को समझने की कोशिश करने की परवाह नहीं की, इसलिए उसे दूसरों को उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। 3 सूरज उगने की घटना को प्रकट करना केवल उसके अपने लाभ के लिए था, इसलिए कुछ जानकारी छिपाना सामान्य था। उनका मानना था कि ये लोग इतने मूर्ख नहीं होंगे कि उसे इतने मामूली मामले के लिए दोष दें। निश्चित रूप से हर किसी ने बस उसे घूरना शुरू कर दिया और कुछ नहीं कहा। वास्तव में किसी के पास भी उसे परेशान करने का समय नहीं था, क्योंकि हजारों लाल रोशनी के निकलने के बाद आकाश में एकमात्र लाल सूरज अचानक पहाड़ी घाटी की ओर तेजी से गिर गया। केवल कुछ सांसों के समय में लाल सूरज पहाड़ी घाटी में कहीं गिर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। तैयार हो जाओ, कुमारी दाई अचानक चिल्लाई और अपना हाथ हिलाया, जिससे गुलाबी बादल फिर से उसके रंगीन रुमाल में बदल गया। साथ ही उसकी सुंदर आंखों ने पहाड़ी घाटी के नीचे की ओर घूरना शुरू कर दिया। क्या हमें भाई त्रिपाठी को जगाना चाहिए? डोंग शुआन ने अपने लाल होंठ काट लिए और कुछ झिझक के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर में संत शक्ति इस पूरे समय उमड़ रही थी। उन्होंने इससे पहले उसे परेशान नहीं किया था, क्योंकि उन्हें उसकी समझ में बाधा डालने का डर था, लेकिन अब जब लाल मोमबत्ती फल सामने आने वाला था तो डोंग शुआन को नहीं पता था कि क्या उसे त्रिपाठी जीवक्ति को ऐसे भव्य आयोजन को याद न करने की याद दिलानी चाहिए। धामीजा लोकेश थोड़ा झुका और सिर हिलाया। नहीं भाई, त्रिपाठी को बाहर की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। अगर वह प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार है तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। डोंग शुआन ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही धामीजा लोकेश के शब्द गिरे, पहाड़ी घाटी के नीचे से चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला बजी, जैसे कि पृथ्वी अलग हो रही हो।
हर कोई स्थिर खड़ा होने में असमर्थ था और जिस छोटी पहाड़ी पर वे थे वह ढहना शुरू हो गई। पहाड़ी घाटी में दरारों से एक अत्यंत समृद्ध लाल ऊर्जा फैल गई और पूरी पहाड़ी घाटी को भर दिया, जिससे अंदर क्या हो रहा था ये देखना असंभव हो गया। लेकिन स्पष्ट रूप से उस स्थिति पर जहां लाल मोमबत्ती फल मूल रूप से गिर गया था, कुछ धीरे धीरे उठ रहा था और एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ये रोशनी एक तूफान में मोमबत्ती की लौ की तरह थी, किसी भी समय बुझने के लिए तैयार थी, लेकिन बाहर की हवा या बारिश कितनी भी तेज क्यों न हो, ये हमेशा चमकती थी और दृढ़ रहती थी। थोड़ी देर बाद सभी की चौकस आंखों के तहत यह मोमबत्ती जैसी रोशनी आखिरकार सतह पर आ गई। ये एक मुट्ठी आकार का गहरा लाल आत्मा फल था। इसकी त्वचा पतली और कोमल थी और ये बेहद स्वादिष्ट लगता था। इसका आकार बहुत अजीब था। यह एक जली हुई मोमबत्ती की लौ की तरह लगता था और यह चमकदार और पारभासी था। कोई स्पष्ट रूप से शुद्ध ऊर्जा के निशान देख सकता था जो छोटे सांपों की तरह इसके अंदर तैर रहे थे। लाल मोमबत्ती फल। ली यूनान ने ये देखा और चिल्लाए बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक रिबन जैसी कलाकृति एक पास की पहाड़ी से बाहर निकल गई। ये रिबन जैसी कलाकृति अत्यंत लचीली थी, एक महिला की बांह की तरह, और जल्दी से कई दर्जन मीटर फैल गई इससे पहले कि वह लाल मोमबत्ती फल के चारों ओर लपेट सके और इसे लपेट सके। यिनसू डी ने कार्रवाई की थी। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद आत्मा फल आखिरकार परिपक्व हो गया था और दिखाई दिया था, इसलिए वह अब खुद को रोक नहीं सकी और कार्रवाई करने वाली पहली थी। लगभग उसी समय एक बिजली का आग अचानक किनारे से निकल गया और एक चटकने की आवाज के साथ रिबन जैसी कलाकृति से टकराया और इसे किनारे पर खटखटाया, जिससे ये झुक गया। यिनसू डी चिल्लाई क्योंकि उसने अपने लाल होंठ काट लिए और नाराजगी की एक नज़र के साथ फोन तियानझोंग को घूरना शुरू कर दिया। उसने अपना पैर ठोका क्योंकि उसने बुलाया, भाई फोन। फोन तियानझोंग की अभिव्यक्ति उदासीन रही क्योंकि उसने अपने हाथ हिलाए। लाल मोमबत्ती फल को छीनने की कोशिश करने वालों द्वारा उपयोग किए गए सभी तरीकों को अवरुद्ध करने के लिए बिजली के बोर्ड भेजे, यिनसू डी के मनमोहक कार्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। इस रंगीन कांच पंथ की गर्वित बेटी की सुंदर चेहरे पर नाराजगी का एक निशान चमक गया क्योंकि उसने गुप्त रूप से अपने दिल में शाप दिया। फोन तियानझोंग के साथ उलझना जारी रखने की परवाह न करते हुए उसने झगड़े में शामिल होने के लिए अपनी रिबन जैसी कलाकृति को उत्तेजित करना जारी रखा। एक दर्जन से अधिक चोटियों से कई दर्जन कृषकों ने लगभग तुरंत कार्रवाई की, उनमें से सभी परिपक्व लाल मोमबत्ती फल के लिए लक्ष्य बना रहे थे। इस क्षण में छायांकित सितारा के इन सभी उगते सितारों ने लगभग अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल को बाहर लाया। पलक झपकते ही मार्शल कौशल और कलाकृतियों की रोशनी फूट पड़ी, आधे आकाश को रोशन कर दिया जैसे कि ये दिन था जिससे पहाड़ी घाटी में लड़ाई तुरंत पीड़ा की एक खाई में बदल गई। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था, उनमें से सभी कार्रवाई करते समय अत्यंत सावधान थे। लाल मोमबत्ती फल को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते थे। उनमें से सभी लड़ाई को लाल मोमबत्ती फल के कुछ मीटर के भीतर रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक तरफ उन्हें दूसरों को लाल मोमबत्ती फल छीनने से रोकना था, जबकि दूसरी तरफ उन्हें खुद इसे छीनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रत्येक बल के कृषकों ने इस पर पहले से चर्चा की थी और दो समूहों में विभाजित हो गए थे। कम लोगों वाली ताकत को निस्संदेह बहुत नुकसान होगा और छाया चंद्रमा हॉल का पक्ष कोई अपवाद नहीं था। हालांकि कुमारी दाई धामीजा लोकेश और डोंग शुवानेर के साथ आई थी, वह अकेले अभिनय कर रही थी और धामीजा लोकेश के साथ हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि हर कोई जानता था कि यह स्वर्ग को धता बताने वाला आत्मा फल कुछ ऐसा नहीं था जो वे रख सकते थे। भले ही वे इसे वापस छीनने में सफल रहे, उन्हें इसे अपने पंथ को सौंपना होगा और इसका स्वामित्व उनके पंथ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कुमारी दाई और डोंग शुवानेर का बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध था, लेकिन जब उनके पंथ के हितों की बात आई तो उनमें से किसी ने भी अपनी सीमाओं को पार करने की हिम्मत नहीं की और केवल दुश्मन बनने से परहेज कर सके। ये वह सीमा थी जो वे कर सकते थे। कुमारी दाई को हटाने के बाद छाया चंद्रमा हॉल की तरफ केवल धामीजा लोकेश और डोंग शुवानेर ही बचे थे। एक को अवरुद्ध करने और दूसरे को फल छीनने के साथ उनके लिए निपटना काफी मुश्किल था। इसके विपरीत तारा सम्राट पंथ का उदासीन आदमी हर बार जब उसने एक चाल चली तो ये पृथ्वी को हिलाने वाला और गति से भरा था, जिससे हर कोई गुप्त रूप से चौंक जाता था और मदद नहीं कर सका लेकिन उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सका। यह शायद पहली बार था जब इस आदमी ने जीवन अनुभव के लिए तारा सम्राट पहाड़ छोड़ दिया था और यह नहीं समझता था कि जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ होने का क्या मतलब है। जल्द ही उसकी भौहें झुक गईं क्योंकि हर बार जब उसने एक चाल चली तो उसे रोकने के लिए सभी दिशाओं से कम एक दर्जन हमले आते थे। दूसरी ओर दूसरों को इस तरह का उपचार बिल्कुल भी नहीं मिला था। ऐसा लगता था कि हर कोई एक अनकही सर्वसम्मति पर पहुंच गया था कि इस आदमी को रोका जाना चाहिए, जबकि बाकी वे जो चाहते थे वह कर सकते थे। इस बार तारा सम्राट पंथ के उदासीन कृषक पर दबाव दोगुना हो गया। उसकी ताकत कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, वह मौजूद इतने सारे अभिजात वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था और एक मुश्किल स्थिति में मजबूर हो गया था। शर्म से गुस्सा होते हुए उदासीन आदमी ने ठंडी तरह से फुसफुसाया और जमीन पर अपने पैर ठोके। उसकी ठोकर के पीछे की भयंकर शक्ति से पृथ्वी थोड़ा कांपती हुई लगती थी क्योंकि उसके शरीर से एक आश्चर्यजनक ऊर्जा का उछाल फूट पड़ा। दर्जन भर ताकतों से शेष कृषकों ने चौंककर इस उदासीन आदमी की ओर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने जो देखा वही था कि यह उदासीन आदमी धीरे धीरे एक मुक्का फेंक रहा था, लेकिन उस मुक्के के सामने नग्न आंख को दिखाई देने वाली ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ बाहर निकल गया।
अच्छा नहीं है, जल्दी से इस आदमी को रोको, वह पागल है। ली यूनान फिर से भय में चिल्लाया। उसके कपड़े तुरंत पसीने में भीग गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। दूसरे पक्ष का मुक्का वास्तव में सीधे लाल मोमबत्ती फल पर लक्षित था। अगर ऐसा हमला वास्तव में लाल मोमबत्ती फल से टकराता है तो ये स्वर्ग को धता बताने वाला आत्मा फल तुरंत चकनाचूर हो जाएगा और गायब हो जाएगा। ली यूनान चिंतित क्यों नहीं हो सका। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत तारा सम्राट पंथ के शिष्य से विशाल ऊर्जा स्तंभ को अवरुद्ध करने के लिए एक भयंकर हमला शुरू किया। दूसरों को उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं थी और जल्दी से कार्रवाई की। एस्टरिस्क होंद होंद होंद। एस्टरिस्क एक हिंसक विस्फोट हुआ क्योंकि विशाल ऊर्जा स्तंभ को आगे बढ़ने के रास्ते में एक के बाद एक हमले से अवरुद्ध और कमजोर कर दिया गया था, लेकिन जिसने सभी को चौंका दिया वही था कि ऊर्जा स्तंभ गायब नहीं हुआ और इसके बजाय लाल मोमबत्ती फल पर बमबारी जारी रखी। एपिसोड नंबर 1228। ली यूनान का चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग जमीन पर गिर गया। उसने सोचा कि लाल मोमबत्ती फल बर्बाद हो गया था और निश्चित रूप से जहर बन जाएगा। हालांकि उस क्षण बिजली का एक बोल्ट टकराया और ऊर्जा स्तंभ की शक्ति काफी कमजोर हो गई, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। सभी की भयभीत आंखों के तहत ऊर्जा स्तंभ लाल मोमबत्ती फल से टकराया, जिससे सभी की आत्मा उनके शरीरों से बाहर निकल गई। एस्टरिस्क शियो। एस्टरिस्क लाल मोमबत्ती फल, जो लड़ाई से प्रभावित नहीं हुआ था, ऊर्जा स्तंभ के प्रभाव के तहत सीधे पहाड़ी घाटी से बाहर उड़ गया। सभी के आश्चर्य के लिए यह जाहिर तौर पर नाजुक और नाजुक स्वर्ग को धता बताने वाला आत्मा फल वास्तव में उस झटके के तहत अक्षत था। हर कोई खुश था और पहाड़ी घाटी से बाहर निकलने के लिए अपने आवागमन कौशल का उपयोग किया। एक और खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। अभी जब लाल मोमबत्ती फल पहाड़ी घाटी में था तो लाल ऊर्जा हवा में भर गई थी। हर कोई बस पहाड़ के शीर्ष पर खड़ा था और इस आत्मा फल को एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया था, लेकिन अब जब लाल मोमबत्ती फल पहाड़ी घाटी से बाहर निकल गया था तो दृश्य अधिक से अधिक अराजक हो गया था। इतने सारे पंथ अभिजात वर्गों के टकराने से एक भयंकर लड़ाई होनी तय थी। छाया चंद्रमा हॉल में धामीजा लोकेश ने झिझकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिससे वह काफी उदास महसूस कर रहा था। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या उसे डोंग शुआनेर को उसकी रक्षा के लिए पीछे रहने देना चाहिए, त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक कहा, आप तीनों जा सकते हैं, मेरी चिंता न करें। ये सुनकर धामीजा लोकेश खुशी से मुस्कुराया और डोंग शुआनेर और कुमारी दाई के साथ बाहर उड़ने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती ज्ञान की गहरी स्थिति में डूबा नहीं था, उसे घात लगाकर हमला किए जाने या किसी दुर्घटना का शिकार होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। धामीजा लोकेश और अन्य के जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें खोली। एक रोशनी उनके पार चमकती थी क्योंकि खुशी का एक संकेत उनके पार चमकता था। लाल मोमबत्ती फल के परिपक्व होने से पहले वह आखिरकार अंतिम क्षण में अपने धुंधले विचारों को साफ करने में सफल रहा था। हालांकि उसे महसूस हुआ कि उसकी संत शक्ति पर उसका नियंत्रण एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन अब इसका परीक्षण करने का अच्छा समय नहीं था। कुछ दर्जन मीटर दूर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती अपने सामने के दृश्य पर झुकने में मदद नहीं कर सका, भले ही उसने महान तूफानों और लहरों का अनुभव किया था। कई दर्जन अभिजात तीसरी कोटि संत राजा कृषक हताश होकर अपने मार्शल कौशल और कलाकृतियों का उपयोग कर रहे थे। 3 या 5 के समूहों में लड़ रहे थे, उनमें से प्रत्येक निर्दय और कोई दया नहीं दिखा रहा था। हालांकि दृश्य अत्यंत तीव्र था। लगभग हर ताकत में 1 या 2 लोग लाल मोमबत्ती फल की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। अजीब तरह से लाल मोमबत्ती फल को तारा सम्राट पंथ के कृषक द्वारा पहाड़ी घाटी से बाहर निकालने के बाद यह अभी तक गिरा नहीं था। हर बार जब ये किसी निश्चित कृषक पर उतरने वाला था तो कुछ सूक्ष्म ऊर्जा का उछाल उसे सही समय पर एक तरफ कर देता था, जिससे ये हवा के माध्यम से उड़ना जारी रख सकता था। तारा सम्राट पंथ के उदासीन कृषक का प्रदर्शन विशेष रूप से आंखों को पकड़ने वाला था। फोन तियान झोंग, धामीजा लोकेश और पठान अरबाज अली ने एक 3 तरफा गठन किया और उसे पूरी तरह से संयमित किया। उसे लाल मोमबत्ती फल के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। यह आदमी भी महान ताकत प्रदर्शित कर रहा था, 1 के मुकाबले 3 से लड़ते समय भी नुकसानदेह स्थिति में नहीं गिर रहा था। हालांकि यह जीवन या मृत्यु की लड़ाई नहीं थी, 3 उगते सितारों के खिलाफ अकेले लड़ने में सक्षम होना अभी भी अद्भुत था। त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त रूप से चौंक गया और तुरंत समझ गया कि तारा सम्राट पंथ का यह आदमी निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। एक पल के लिए देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती जानता था कि अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो इस लाल मोमबत्ती फल का स्वामित्व कम समय में तय नहीं किया जाएगा। कम से कम कुछ लोगों को मरना होगा इससे पहले कि हर किसी की ताकत पूरी तरह से सामने आ सके, तभी इस मामले को सुलझाना संभव होगा। लेकिन अंत में ये कहना मुश्किल था कि इसे कौन प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती लाल मोमबत्ती फल में रुचि नहीं रखता था। आखिरकार ये स्वर्ग को धता बताने वाला आत्मा फल एक मूल राजा श्रेणी उच्च रैंक था जो उसने भी पहले कभी नहीं देखा था। अगर उसने रसायन विद्या में इसका उपयोग किया तो ये निश्चित रूप से उसके रसायन विद्या कौशल के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके शीर्ष पर एक गोली में परिष्कृत होने के बाद यह एक तीसरी कोटि उत्कृष्ट कोटि कृषक को मूल राजा क्षेत्र में तोड़ने में मदद कर सकता था। ऐसा एक आत्मा फल सही हाथों में कम से कम 4 या 5 मूल राजाओं को बना सकता था। हालांकि लड़ाई का दृश्य बस बहुत अराजक था।
त्रिपाठी जीवक्ति जानता था कि भले ही वह टूट जाए, लाल मोमबत्ती फल को छीनने की उसकी संभावना 10% से कम थी, इसलिए यह इसके लायक नहीं था अगर उसे भेड़ का मांस खाने को नहीं मिला और इसके बजाय खरोंच लग गई। और क्या है, ये चीज भी एक गर्म आलू थी। केवल कुछ दर्जन अभिजात वर्ग ही इसे प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन अगर लाल मोमबत्ती फल त्रिपाठी जीवक्ति के हाथों में गिर गया, जिसके पास एक विशाल समर्थक नहीं था, तो इससे केवल आपदा होगी। जैसे कि त्रिपाठी जीवक्ति ने लाल मोमबत्ती फल के लिए संघर्ष में शामिल न होने का अपना मन बहुत पहले ही बना लिया था। ये ठीक इसीलिए था कि उसके पास ऐसा विचार था कि उसने यहाँ रहने और स्थिति को समझने के लिए चुना था, थोड़ा भी रुचि नहीं दिखाते हुए। हालांकि वह लाल मोमबत्ती फल के लिए संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता था, इसका मतलब यह नहीं था कि त्रिपाठी जीवक्ति के पास कोई अन्य योजना नहीं थी। लाल ऊर्जा से भरी पहाड़ी घाटी के चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति चुपचाप और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। लाल मोमबत्ती फल द्वारा आकर्षित सभी के ध्यान का फायदा उठाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति चमक गई और वह सीधे पहाड़ी घाटी में फिसल गया, लाल ऊर्जा में गायब हो गया। लाल मोमबत्ती फल वास्तव में कीमती और दुर्लभ था, लेकिन इसे उगने वाला प्रकंद भी एक दुर्लभ खजाना था। लाल मोमबत्ती फल के प्रकंद को लाल मोमबत्ती तना कहा जाता था। अगर इसे समृद्ध विश्व ऊर्जा के साथ एक जगह पर रखा जाता तो यह इस विश्व ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और फिर लाल मोमबत्ती फल के समान आत्मा फल पैदा कर सकता था। बेशक इस तरह से उत्पन्न फल एक वास्तविक लाल मोमबत्ती फल नहीं था, न ही इसमें एक उत्कृष्ट कोटि कृषक को अगले क्षेत्र में तोड़ने में मदद करने का प्रभाव था, लेकिन इसमें एक कृषक को अपने शरीर को संवारने में मदद करने की क्षमता थी। त्रिपाठी जीवक्ति जिसमें रुचि रखता था, वह ठीक इस आत्मा फल की यह क्षमता थी। एक शक्तिशाली शरीर होने के लाभ स्वयं सिद्ध थे। त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर उसी क्षेत्र में एक कृषक की तुलना में अनगिनत गुना मजबूत था। यहाँ तक कि एक साधारण उत्कृष्ट कोटि कृषक भी शारीरिक शक्ति के मामले में उससे तुलना नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसकी ताकत में सुधार हुआ और जैसे जैसे कृषक का स्तर जिसके साथ वह संपर्क में आया बढ़ा, त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि उसका शरीर हल्के से उसे रोक रहा था। पिछले कुछ दिनों में वह कई बार घायल हुआ था, जो उसे सतर्क करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा अंतरिक्ष को फाड़ने की शक्ति का उपयोग करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को उसका समर्थन करने के लिए एक अत्यंत मजबूत शरीर की जरूरत थी, अन्यथा वह शून्य दरार की गला घोंटने वाली शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। अगर वह लाल मोमबत्ती तना प्राप्त कर सकता था और समय समय पर उनमें से एक आत्मा फल लेकर अपने शरीर को संवार सकता था, तो यह एकदम सही होगा। जब तक उसे पर्याप्त समय दिया गया था, वह अपने शरीर की ताकत को फिर से सुधार सकता था। उस समय चाहे वह लड़ रहा हो या अंतरिक्ष फाड़ रहा हो, ये बेहद सुविधाजनक होगा। लाल मोमबत्ती फल फिलहाल उसके लिए किसी भी उपयोग का नहीं था, और त्रिपाठी जीवक्ति का मानना था कि उसकी क्षमता और उसके पास जो कुछ भी था, उसके साथ मूल राजा क्षेत्र में तोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसे केवल समय के संचय की कमी थी। हालांकि लाल मोमबत्ती तना वह था जो उसे अभी चाहिए था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने लाल मोमबत्ती फल के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया और इसके बजाय लाल मोमबत्ती तना को गुप्त रूप से दूर ले जाने की योजना बनाई। त्रिपाठी जीवक्ति के मनमाने विचार इससे पहले कभी उसके दिमाग में नहीं आए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी और के पास भी उसके जैसा ही विचार था। जब वह पहाड़ी घाटी में घुसा और लाल आभा में लाल मोमबत्ती तना की तलाश की, तो उसने एक अस्पष्ट आकृति को खुशी से कुछ अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में डालते हुए देखा। ये व्यक्ति कौन था, त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि यह व्यक्ति जो दूर ले जा रहा था, वह निश्चित रूप से लाल मोमबत्ती तना था। इस समय पीछे रहने और लाल मोमबत्ती तना एकत्रित करने में सक्षम होना दिखाता है कि इस व्यक्ति को लाल मोमबत्ती फल की बहुत गहरी समझ थी। कुमारी दाई बाहर लड़ रही थी जबकि औषधि गोली पंथकाली यूनान भी बाहर लड़ रहा था, इसलिए यह इन दोनों का नहीं हो सकता था। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ रुका था वह सबसे अधिक संभावना औषधि गोली पंथ का सदस्य था, जिसे ली यूनान से बहुत पहले निर्देश मिले थे, इसलिए वह जानबूझकर पीछे रहा था। जब त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे खोजा तो इस व्यक्ति ने भी जाहिर है त्रिपाठी जीवक्ति को देखा। चौंककर उसने अपनी संत शक्ति को हिंसक रूप से धकेल दिया, लेकिन इससे पहले कि वह किसी भी तरह की हत्याचाल का उपयोग कर सके, एक फूटने की आवाज आई और आदमी शांत होने से पहले एक संक्षिप्त चीख निकली। हवा में एक खूनी गंध भर गई, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सिकुड़ गईं। अपनी पवन और मेघ पंखों को सक्रिय करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति उस व्यक्ति की ओर उड़ गया जिसने लाल मोमबत्ती फल दूर कर दिया था, दूसरे पक्ष की अंतरिक्ष अंगूठी छीन ली और जल्दी से पीछे हट गया। जीवक्ति की हरकतें अतुलनीय रूप से तेज थीं। जिस क्षण वह करीब आया, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। लाल मोमबत्ती तना दूर ले जाने वाला वास्तव में औषधि गोली पंथ का एक शिष्य था, कुछ ऐसा जो त्रिपाठी जीवक्ति ने सही ढंग से अनुमान लगाया था। हालांकि इस शिष्य की छाती से एक हाथ बाहर निकला हुआ था और ये हाथ औषधि गोली पंथ के शिष्य के दिल को पकड़ रहा था, जो शक्तिशाली रूप से धड़क रहा था। इसके अलावा ये हाथ बहुत असामान्य था। ये बेहद सूखा लगता था, मृत लकड़ी के एक टुकड़े की तरह, लेकिन यह वास्तव में इस औषधि गोली पंथ के शिष्य के रक्तसार को अवशोषित करने में सक्षम था। इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति पीछे हट जाए, उसने स्पष्ट रूप से देखा कि इस औषधि गोली पंथ के शिष्य का शरीर तेजी से सूख गया और एक सूखे शव में बदल गया।
एक तीसरा व्यक्ति था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तीसरा व्यक्ति कौन था। इस तरह की एक विचित्र विधि का उपयोग करके एक तीसरी कोटि संत राजा कृषक को तुरंत मारने में सक्षम होना बिल्कुल असाधारण था। लगभग उसी क्षण जब उसने अंतरिक्ष अंगूठी छीन ली, एक और हाथ भी बाहर निकला, लेकिन खाली हवा पकड़ने के बाद एक हल्की आवाज आई, एस्टरिस्क पू एस्टरिस्क। कुछ विस्फोट होने की आवाज आई और त्रिपाठी जीवक्ति के सामने औषधि गोलीपंत के शिष्य का शव बिखर गया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। तीसरा व्यक्ति जिसने उसे पहले मारा था वह अजीब तरह से गायब हो गया था, जैसे कि वह पूरी तरह से आसपास के वातावरण में विलय हो गया हो। लाल ऊर्जा से भरी इस पहाड़ी घाटी में किसी की दृष्टि रेखा अवरुद्ध थी, जिससे 3 मीटर से अधिक कुछ भी देखना असंभव हो गया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने बिना किसी झिझक के अपनी दिव्य चेतना जारी की, अपने चारों ओर एक अपरिहार्य जाल बनाने के लिए दिव्य चेतना के अनगिनत धागे भेजे, अंतरिक्ष या कोने के 1 इंच को भी नहीं छोड़ा। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए तीसरा व्यक्ति वास्तव में गायब हो गया था, और यहाँ तक कि उसकी शक्तिशाली दिव्य चेतना भी इस व्यक्ति के थोड़े से निशान का पता लगाने में असमर्थ थी। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति जानता था कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से नहीं गया था। चूंकि वे यहाँ रुके थे, उन्हें लाल मोमबत्ती तना के बाद होना चाहिए। लाल मोमबत्ती तना अब त्रिपाठी जीवक्ति के हाथों में था, इसलिए अगर दूसरा पक्ष इसे चाहता था तो वे निश्चित रूप से उसे खोजने आएंगे। अचानक दिव्य चेतना के धागों में से एक जो त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर के चारों ओर बिखरा हुआ था, कुछ सूक्ष्म हरकतें भेजी। आमतौर पर त्रिपाठी जीवक्ति ने इसकी परवाह नहीं की होगी, लेकिन इस क्षण में उसके सभी बाल खड़े हो गए। जल्दी से मुड़ते हुए उसने अपनी मुट्ठी के चारों ओर शैतानी ज्वाला की एक गेंद संघनित की और बाहर मुक्का मारा। एपिसोड नंबर 1229 एस्टरिस्क होन। एस्टरिस्क एक जोरदार धमाके के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की मुट्ठी के चारों ओर लिपटी काली शैतानी ज्वाला ऐसे बिखर गई जैसे उसे एक भारी झटका लगा हो। साथ ही त्रिपाठी जीवक्ति को एक शक्तिशाली बल द्वारा पीछे की ओर उछाल दिया गया। मूल रूप से खाली शून्य में कहीं एक धुंधली आकृति अजीब तरह से दिखाई दी, और जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति पीछे हटी, हड्डियों के टूटने की आवाज आई, क्योंकि आकृति ने एक दबी हुई फुसफुसाहट निकाली। जाहिर है काफी नाराज थी। ये तुम हो? त्रिपाठी जीवक्ति चिल्लाया। इस व्यक्ति के साथ कुछ झटके का आदान प्रदान करने के बाद उसने तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति कौन था। ये वास्तव में बहती मेघ घाटी का ये था जो बहुत पहले चला गया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे अपनी आंखों से इस पहाड़ी घाटी को छोड़ते हुए देखा था और तेजी से चला गया था, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने किसी को ध्यान दिए बिना गुप्त रूप से यहाँ रहने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया था। लाल मोमबत्ती फल के परिपक्व होने के बाद इस लुये ने पहाड़ी घाटी में घुसपैठ की थी और ठीक त्रिपाठी जीवक्ति की तरह लाल मोमबत्ती तना को निशाना बनाया था। कहने की जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवक्ति को यकीन था कि औषधि गोलीपंथ का शिष्य भी इस दूसरे पक्ष द्वारा मारा गया था। जबकि त्रिपाठी जीवक्ति दूसरे पक्ष के तरीकों से चौंक गया था, लुये भी थोड़ा उलझन में लगता था। धुंधली आकृति इस बार गायब नहीं हुई, लेकिन इसके बजाय लाल धुंध में खड़ी हो गई और कुछ देर तक त्रिपाठी जीवक्ति को देखती रही, इससे पहले कि वह कह सके, तुम थोड़े अजीब हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने कटाक्ष किया, तुम भी बहुत अजीब हो। लुये ने कभी नहीं सोचा था कि एक प्रथम कोटि संत राजा कृषक उसके गुप्त हमले से बच सकता है और यहाँ तक कि अक्षत रूप से उससे झटके का आदान प्रदान भी कर सकता है। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी उम्मीद नहीं की थी कि लुये के तरीके इतने रहस्यमय होंगे जिनसे लगभग बचाव करना असंभव होगा। अगर ये त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना के लिए नहीं होता, जो आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, तो उसका भाग्य मारे गए औषधि गोलीपंथ के शिष्य से बेहतर नहीं होता। इस क्षण में उनमें से दोनों ने एक दूसरे के प्रति भय का एक निशान महसूस किया, दूसरे को मारने के अपने संकल्प को बढ़ावा दिया। मैंने बहती मेघ घाटी को नाराज नहीं किया है, नहीं मैंने तुम्हें नाराज किया है, तो तुम मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दिल में संदेह पूछा। उसने बिना किसी कारण के ऐसे दुश्मन को भड़काया था, और हालांकि वह उससे डरता नहीं था, त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी पूरी कहानी को समझना चाहता था। हम्फ, बहती मेघ घाटी, लुये ने ठंडी तरह से फुसफुसाया। उसकी आवाज में तिरस्कार का एक संकेत चमकता था, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति स्तब्ध हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस ठंडी तरह से कहा, आप केवल खुद को दोष दे सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा लिया जो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बाहर के उन अश्लील लोगों की तुलना में कहीं बेहतर प्रतिभा होते। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। हल्के से महसूस होने लगा कि इस आदमी का स्वर स्वर्ग से बड़ा था। लुये ने उसे जो भावना दी वह कुमारी दाई के पहले के विवरण से पूरी तरह से अलग थी, एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह। इसके अलावा त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि उसने क्या लिया था जिससे दूसरा पक्ष उसके बारे में इतना चिंतित होगा। ल्यूयान के रेगिस्तान में त्रिपाठी जीवक्ति ने बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त की थी, जिनमें से कई लाल मोमबत्ती फल से कम मूल्यवान नहीं थे, जिनमें से कुछ और भी अधिक मूल्यवान थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने लाल मोमबत्ती फल के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश भी नहीं की। जाहिर है उसे ऐसी स्वर्गधता बताने वाली आत्मा जड़ी बूटी की जरूरत नहीं थी, तो वास्तव में वह क्या था जिसने उसे बार बार निशाना बनाया? हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति का पूछने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि भले ही उसने किया हो, ये देखते हुए कि वह चीज उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसे जवाब नहीं देगा। अब जब इस घाटी में केवल वही और लुये थे जो लाल धुंध से भरी थी, एक लड़ाई होनी तय थी। एस्टरिस्क चीची, एस्टरिस्क,
उसके पीछे से एक हल्की आवाज आई, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति के बाल खड़े हो गए। भले ही वह मानसिक रूप से तैयार था, इस अप्रत्याशित गुप्त हमले ने भी उसे ठंडे पसीने में तोड़ दिया। इसके बारे में सोचे बिना त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से अपने शरीर के चारों ओर शैतानी ज्वाला की एक परत संघनित की और आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया। लाल धुंध के अंदर एक अस्पष्ट आकृति अजीब तरह से दिखाई दी और एक विशाल हाथ जो एक मृत पेड़ जैसा दिखता था, गुप्त रूप से एक तेज तलवार की तरह त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर वार कर रहा था। शैतानी ज्वालाओं से ढकी एक लंबी तलवार दिखाई दी और त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी गहन स्वर्गीय तलवार से बाहर वार किया। जब तलवार की लहर विशाल मृत पेड़ के हाथ से टकराई तो विशाल मृत पेड़ का हाथ टूट गया और धुंधली आकृति गायब हो गई, लेकिन गहन स्वर्गीय तलवार की लहर भी ढह गई। आपकी संत शक्ति काफी दिलचस्प है, वास्तव में ऐसी शक्ति रखती है। मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में आपकी तरह का एक संत राजा क्षेत्र कृषक होगा। लू ये की आवाज पीछे से फिर से उपहास के संकेत के साथ आई। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि वह फिर से घूम गया, केवल ये देखने के लिए कि दूसरा पक्ष वास्तव में बिना हिले वहां खड़ा था, जैसे कि विशाल हाथ और धुंधली आकृति जिसने अभी उस पर हमला किया था वह बिल्कुल भी नहीं था। ये किस तरह का तरीका है? त्रिपाठी जीवोक्ति चौंक गया और अब लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह हमला शुरू करने के लिए पहल करने वाला था, अनगिनत धुंधली आकृतियां जो उसने पहले देखी थी अचानक सभी दिशाओं से दिखाई दी। ये आकृतियां सभी एक समान थी, जैसे कि उन्हें एक ही सांचे से डाला गया हो, और उनमें से सभी दिशाओं से त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर दौड़ पड़े, त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर शक्तिशाली मार्शल कौशल की एक श्रृंखला को खोलते हुए। इन मार्शल कौशल में से प्रत्येक एक वास्तविक हमला था, भ्रमपूर्ण भावना का थोड़ा भी नहीं। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने सीधे अपनी बैंगनी ढाल को बुलाया और खुद की रक्षा के लिए उसे अपने बगल में रखा। साथ ही उसने खुद के चारों ओर एक अभेद्य रक्षा बनाने के लिए चौंकाने वाली तलवार लहरों की एक श्रृंखला भेजी। एस्टरिस्क ची 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 एस्टरिस्क। जहां भी तलवार की लहर गुजरी, धुंधली आकृतियां एक के बाद एक शून्यता में कम हो गईं और उनके सभी हमलों को अवरुद्ध कर दिया गया। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति के चारों ओर धुंधली आकृतियों का कोई अंत नहीं लगता था, जैसे कि उनका कोई अंत नहीं था, लगातार एक के बाद एक उस पर हमला करते रहे, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति को सिरदर्द होने लगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले कभी इस तरह का विचित्र तरीका नहीं देखा था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए इसे तोड़ने का तरीका नहीं ढूंढ सका। लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ कुछ देर तक झटके का आदान प्रदान करने के बाद जीवोक्ति को भी हल्के से महसूस हुआ कि कुछ गलत था। इन धुंधली आकृतियों में से प्रत्येक में लू ये की आभा थी, जिससे वे लू ये के शरीर के बाद के चित्रों की तरह लगते थे, लेकिन साथ ही वे लू ये के भी लगते थे, दोनों वास्तविक और भ्रमपूर्ण, जिससे उन्हें समझना मुश्किल हो गया था। इन धुंधली आकृतियों को करीब आने से रोकने के लिए एक और तलवार की लहर भेजते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए अपनी तर्जनी उंगली काटी और सुनहरे खून की एक बूंद टिपकाई, जिसे त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से अपनी बाईं आंख पर लगाया। विनाश की दानव आंख फिर से दिखाई दी और एक अदृश्य महिमा इससे फैल गई। त्रिपाठी जीवोक्ति की बाईं आंख अब पहले की तरह धुंधली नहीं थी, तुरंत लाल धुंध के माध्यम से छेदी और उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी। उसके चारों ओर धुंधली आकृतियां भी इस क्षण में स्पष्ट हो गईं। वे वास्तव में लूये थे, उनमें से प्रत्येक लूये था, लेकिन विनाश की दानव आंख की दिव्य तकनीक के तहत जो सभी भ्रमों के माध्यम से देख सकती थी, ये आकृतियां सभी एक असामान्य हल्की लाल चमक दे रही थी। दूर में केवल एक आकृति शुरुआत से अंत तक समान रही। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें तुरंत इस आकृति पर बंद हो गईं, और अगर वह गलत नहीं था तो ये लुई का असली शरीर था। पिछली आकृतियां सभी उसके द्वारा कुछ विशेष तरीके से बनाई गई थी। ओह, एक स्वर्गीय प्रतिभा! लुई के चेहरे पर सदमे और गुस्से का भाव दिखाई दिया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवोक्ति की बाईं आंख को स्थिर रूप से घूरना शुरू कर दिया, जैसे कि उसने कुछ अविश्वसनीय खोज लिया हो। उसके चेहरे पर लालच का भाव दिखाई दिया। अपने ज्ञान और अनुभव के साथ वह स्वाभाविक रूप से देखने में सक्षम था कि त्रिपाठी जीवोक्ति की बाईं आंख किसी तरह की गुप्त तकनीक का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक सहज दिव्य तकनीक थी। इस तरह की सहज दिव्य तकनीक बेहद दुर्लभ थी, और यहाँ तक कि उसके पास भी पहले कभी नहीं थी। सुनहरी पुतली संकीर्ण और पतली थी, और पहली नज़र में ये स्पष्ट था कि यह एक कीमती खजाना था। कुछ देर तक इसे घूरने के बाद लुई को वास्तव में महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके ज्ञान सागर में अशांत हो गई है, जैसे कि इसे चूसने वाला हो। घबराकर उसने जल्दी से अपने दिमाग को स्थिर किया और अपने ज्ञान सागर के उमड़ने को शांत किया। अपने दिल में महान डर महसूस करते हुए लुई की अभिव्यक्ति भी उत्साहित हो गई। अगर वह त्रिपाठी जीवोक्ति की बाईं आंख को जब्त कर सकता था तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक बाग में पंख जोड़ने जैसा होगा। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि यह प्रथम कोटि संत राजा कृषक उसे इतने सुखद आश्चर्य देगा। इसके अलावा दूसरे पक्ष की आंख भ्रमों के माध्यम से देखने में सक्षम लगती थी, इसलिए लुई की मूल योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। एकल विचार के साथ सभी बिखरी हुई भ्रमपूर्ण आकृतियां कांप उठी और प्रकाश की धाराओं में बदल गई जो उसके शरीर में लौट आईं। अगले ही पल लुई के शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ, एक तेज की तरह परिवर्तित हो गया जो त्रिपाठी जीवोक्ति के ज्ञान सागर की ओर छेदा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने केवल महसूस किया कि उसके ज्ञान सागर के बचाव इस क्षण में टूटने वाले थे,
और एक महान झटके में उसने वापस पकड़ने की हिम्मत नहीं की, दूसरे पक्ष के हमले को अवरुद्ध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीमा तक धकेल दिया। हालांकि वह इसे अवरुद्ध करने में कामयाब रहा, त्रिपाठी जीवप्ती को अभी भी थोड़ा चक्कर आया और उसकी दिव्य चेतना उस पल में थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसा लगता था कि लाल मोमबत्ती फल के परिपक्व होने से पहले जब लुये ने उस पर हमला किया था तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इस आदमी की आत्मा की खेती उसकी अपनी से भी अधिक थी। जिस क्षण उसे चक्कर आया, त्रिपाठी जीवप्ती जानता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी और जल्दी से अपनी तलवार हिलाए, शैतानी ज्वालाओं का एक विस्फोट भेजा जो लाल कोहरे के माध्यम से टूट गया और शून्य की ओर गोली मार दी। लाल रोशनी का एक पर्दा त्रिपाठी जीवप्ती के सिर को ढक दिया, जो एक मोटी बुरी आभा से भरा हुआ था। लुये की अजीब हंसी उसके कानों में बजी, जिससे उसका खून उबलने लगा था। वह त्रिपाठी जीवप्ती की असुरक्षित स्थिति का फायदा उठाना चाहता था ताकि त्रिपाठी जीवप्ती को एक ही झटके में पकड़ सके, ताकि वह त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर पर छिपे सभी रहस्यों को खोज सके। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती उसे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे करने दे सकता था। एकल विचार के साथ शैतानी ज्वालाएं जो उसने पहले भेजी थी अचानक काले प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गई, जो एक धनुष से निकाले गए तीरों की तरह लाल प्रकाश पर्दे पर एक निश्चित बिंदु की ओर गोली मार दी। युवान नियंत्रण तकनीक। लुये का चेहरा डूब गया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति उदासीन हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती का प्रदर्शन हमेशा उसे चकित करता रहा था। उसके पास न केवल असाधारण प्रतिभा थी, बल्कि उसकी संत शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा भी आम लोगों से अलग थी। अब वह वास्तव में युवान नियंत्रण तकनीक प्रदर्शित करने में सक्षम था, जो लुये की उम्मीदों से कहीं अधिक था। हालांकि दूसरे पक्ष की युवान नियंत्रण तकनीक थोड़ी कच्ची लगती थी, जैसे कि उसने अभी इसे समझा हो, लेकिन यह एक ऐसा कौशल नहीं था जो एक संत राजा क्षेत्र कृषक मास्टर कर सके। केवल उत्कृष्ट कोटि क्षेत्र तक पहुंचने और शी की एक निश्चित समझ हासिल करने के बाद ही इसे हासिल करना संभव होगा। फिर भी बहुत कम उत्कृष्ट कोटि क्षेत्र मास्टर थे जो अपने शरीर के बाहर अपनी संत शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे, और उनमें से प्रत्येक एक चौंकाने वाली प्रतिभा थी जिसकी भविष्य में महान संभावनाएं होंगी। जिस युवान नियंत्रण तकनीक के बारे में लुये ने बात की, वह कुछ ऐसा था जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने पिछले कुछ दिनों में मेहनत से समझा था। इससे पहले त्रिपाठी जीवप्ती की अपनी संत शक्ति का उपयोग कुछ मार्शल कौशल की नींव पर आधारित था। कभी कभी त्रिपाठी जीवप्ती बस अपनी संत शक्ति को बाहर फेंक देता था, लेकिन क्या वह अपने लक्ष्य को मार सकता था या नहीं, ये दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं और उनकी रक्षात्मक क्षमताओं पर निर्भर करता था। लेकिन लाल मोमबत्ती फल के परिपक्व होने से पहले के दिनों में त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी संत शक्ति पर नियंत्रण के एक गहरे स्तर को समझा था। इसके लिए न केवल संत शक्ति की गहरी समझ की जरूरत थी, बल्कि इसका समर्थन करने के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की भी जरूरत थी, अन्यथा युवान नियंत्रण तकनीक एक मजाक होगी। एपिसोड नंबर 1230। युवान नियंत्रण तकनीक की नींवों में से एक के रूप में दिव्य चेतना का उपयोग स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती के लिए मुश्किल नहीं था। अब जब वह लुये का सामना कर रहा था, त्रिपाठी जीवप्ती ने पिछले कुछ दिनों में अपनी समझ के फलों का परीक्षण करने का इरादा किया, और परिणाम स्वरूप वह खुशी से आश्चर्यचकित था। त्रिपाठी जीवप्ती के नियंत्रण में जलते हुए काले अग्निपिन तेज तीरों में बदल गए, जो सीधे लाल पर्दे में एक छेद करते थे और आकाश में गोली मारते थे। साथ ही बुरी शक्ति और शैतानी शक्ति जो आकाश में बढ़ रही थी, इस छेद की उपस्थिति के कारण बहुत कम हो गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया क्योंकि उसके पीछे से हवा और मेघ की आवाज निकली। लुये की प्रतिक्रिया करने की प्रतीक्षा किए बिना त्रिपाठी जीवप्ती उसके सामने दिखाई दिया और लुये के शरीर की ओर एक सुंदर चाप में अपनी शैतानी ज्वाला तलवार घुमाए। लुये ने पहले ही शैतानी ज्वाला की भयानक शक्ति का अनुभव किया था, इसलिए हालांकि वह इससे जलकर नहीं मरेगा, लेकिन इसके साथ संपर्क से जितना हो सके उतना बचना सबसे अच्छा था। लुये का कराहना अचानक समाप्त हो गया और उसने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपने हाथों से अस्पष्ट मोहरों की एक श्रृंखला बनाना शुरू कर दिया, जिससे लाल पर्दा फिसल गया और एक विशाल लाल हाथ में परिवर्तित हो गया जो त्रिपाठी जीवप्ती की ओर झुका। अप्रत्याशित रूप से वह भी युवान नियंत्रण तकनीक को समझता था, और जिस हद तक वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम था, वह त्रिपाठी जीवप्ती से कम नहीं था, जिसने अभी इस दिव्य क्षमता को समझा था। वास्तव में ये और भी श्रेष्ठ था। जिस क्षण लाल हाथ झुका, ऐसा था जैसे दुनिया ही सील हो गई हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती की हरकतें भी थोड़ा रुक गईं। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक दबी हुई कराह निकाली क्योंकि उसने पागलपन से अपने शरीर में संत शक्ति को धकेल दिया, इस दलदल से मुक्त हो गया, पीछे देखने की परवाह किए बिना एक हथेली का वार किया। इसी तरह एक विशाल हाथ दिखाई दिया। नवस्वर्ग दिव्य कौशल के स्वर्ग को ढकने वाले हाथ ने लुये के लाल हाथ से मुलाकात की। जब दोनों हथेलियां टकराईं तो उनके चारों ओर विश्व शक्ति हिंसक रूप से कांप गई, जिससे पूरी पहाड़ी घाटी चटक गई और टूट गई। इस अवसर का फायदा उठाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती आगे बढ़ गया और अपनी शैतानी ज्वाला तलवार घुमाए। उसकी युवान नियंत्रण तकनीक के प्रभाव में काली ज्वालाएं हमलों की एक विविधता में परिवर्तित हो गई जो पागलपन से लुये की ओर गोली मारती थी। त्रिपाठी जीवप्ती देख सकता था कि इस लुये की दिव्य चेतना उसकी अपनी से अधिक मजबूत थी, लेकिन इसकी एक सीमा थी। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती पर्याप्त रूप से सतर्क था, ये लुये अपनी दिव्य चेतना के लिए अधिक खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि लुये की संत शक्ति उसकी अपनी जितनी शुद्ध और जोरदार नहीं थी, और उसकी शारीरिक शक्ति बहुत कम थी।
यही कारण था कि त्रिपाठी जीवक्ति ने हाथापाई में शामिल होने के लिए चुना, क्योंकि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इतना ही नहीं, लेकिन लुई को भागने से रोकने के लिए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी संत शक्ति को अपनी बैंगनी ढाल में भी डाला। पर्याप्त संत शक्ति को अवशोषित करने के बाद बैंगनी ढाल ने तुरंत एक पीली आभा, त्रिपाठी जीवक्ति के हाथ की शक्ति और पहाड़ी घाटी में एक विशाल रेत तूफान जारी किया। यह उन शक्तियों में से एक थी जो बैंगनी ढाल के अंदर समाहित थी, जिसे त्रिपाठी जीवक्ति पहली बार उपयोग कर रहा था। बैंगनी ढाल को सिंदूरी पूंछ बैंगनी बख्तरबंद बिच्छू के खोल से परिष्कृत किया गया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने जानबूझकर इस 9वीं कोटि के राक्षस पशु के राक्षस मूल को बैंगनी ढाल में एकीकृत किया था, इसे सिंदूरी पूंछ बैंगनी बख्तरबंद बिच्छू की क्षमताओं में से एक देते हुए जब ये जीवित था। रेत तूफान बैंगनी ढाल की क्षमताओं में से एक था। जैसे जैसे रेत और धूल चारों ओर घूमती थी, त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति अधिक से अधिक अप्रत्याशित हो गई थी। इस हिंसक रेत तूफान के तहत लुई के पास इस विचित्र हमले का विरोध करने के लिए अपने ध्यान का एक हिस्सा हटाने के लिए कोई विकल्प नहीं था, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को पहल करने और उसे दबाने की अनुमति मिली। लुई नाराज था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हजारों सालों के बाद अपनी स्वतंत्रता को वापस पाने के बाद पहला दुश्मन जिसका वह सामना करेगा वह इतना शक्तिशाली होगा। ये एक ऐसा अस्तित्व नहीं था जिससे वह आसानी से निपट सके। इससे उसे महसूस हुआ कि उसने चेहरे का एक बड़ा सौदा खो दिया था, जिससे वह शर्म से बाहर निकल गया था। दोनों का युवान नियंत्रण तकनीक लगभग एक ही था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अभी इसे समझा था और इसे पूर्णता तक नियंत्रित करने में असमर्थ था, जबकि लुई की संत शक्ति पर्याप्त शुद्ध नहीं थी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप वह संत शक्ति जिसे वह नियंत्रित करता था हमेशा त्रिपाठी जीवक्ति की शैतानी ज्वाला के खिलाफ लड़ते समय नुकसानदेह स्थिति में थी। उसकी संत शक्ति नुकसानदेह स्थिति में थी, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने में असमर्थ थी और उसका शारीरिक शरीर अपने प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत नहीं था। केवल एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद लुई पहले से ही निशानों से भरा हुआ था और गिरने की कगार पर था। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक शब्द नहीं कहा और बस पागलपन से अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाना जारी रखा। उसके हाथ में शैतानी ज्वाला तलवार समय समय पर अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ नुकसान पहुंचाती थी। हालांकि जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को बेहद उदास कर दिया वह ये था कि जब उसकी शैतानी ज्वालाएं अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को छूती थी तो वे नीली रोशनी के एक चमक से बुझ जाती थी। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि यह नीली रोशनी क्या थी, लेकिन यह वास्तव में उसकी शैतानी ज्वालाओं को संयमित करने में सक्षम थी और उसे केवल सही चोटें पहुंचाई थी। चूंकि उसने इस अस्पष्ट दुश्मन को मारने का मन बना लिया था, त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से वापस नहीं जाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसकी स्वयं निर्मित अंतरिक्ष ब्लेड को अभी तक महान उपलब्धि चरण तक पहुंचना बाकी था, इसलिए इसे एक आश्चर्यजनक हमले के लिए उपयोग करना सबसे अच्छा था। अगर वह चूक गया और अपने प्रतिद्वंद्वी को सतर्क रहने की अनुमति दी तो यह प्रभावी नहीं रहेगा। त्रिपाठी जीवक्ति लुई को एक बड़ा आश्चर्य देने के लिए सही अवसर की तलाश कर रहा था। जब तक लुई को एक बार उसकी अंतरिक्ष ब्लेड से मारा गया था, भले ही वह मर नहीं जाएगा, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से त्रिपाठी जीवक्ति के पागलपन भरे दमन ने भी लुई के गुस्से को जगाया। फिर से घायल होने के बाद लुई गर्जा, जूनियर तुम मौत को बुलाते हो। ऐसा कहते हुए लुई ने अचानक काले खून का एक घूंट थूक दिया। इस खून की गंध अत्यंत तेज और घिनौनी थी और ऐसा लगता था कि इसमें एक भयानक मात्रा में शक्ति थी। यह उसका रक्तसार लगता था। ये रक्तसार एक रक्तधुंध में बदल गया जो अचानक एक ही बिंदु पर संघनित हो गया और फट गया। इसके तुरंत बाद लुई ने अपना हाथ उठाया और अपने पकड़ में एक छोटा काला शासक बुलाया। ये छोटा शासक केवल 2 हथेलियों की लंबाई के बारे में था और एक मुट्ठी जितना मोटा था। यह अस्पष्ट लगता था, लेकिन जब यह दिखाई दिया तो त्रिपाठी जीवक्ति का दिल धड़क उठा, क्योंकि संकट की एक अस्पष्ट भावना अचानक उसके दिल के नीचे से उठ गई। उसने शायद ही कभी ऐसा महसूस किया हो, लेकिन हर बार जब यह भावना दिखाई दी तो इसका मतलब था कि एक अकल्पनीय खतरा करीब आ रहा था। लुई के चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने पागलपन से अपनी संत शक्ति को छोटे काले शासक में डाला, जिससे उसके चारों ओर की दुनिया अंधेरा हो गई। ऐसा था जैसे दुनिया में सभी रोशनी इस छोटे शासक द्वारा अवशोषित की जा रही थी, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति के लिए अपने चारों ओर कुछ भी देखना असंभव हो गया था। यहाँ तक कि उसकी विनाश की दानव आंख से भी वह कुछ भी देखने में असमर्थ था। रेत तूफान जो पहाड़ी घाटी को भर रहा था अचानक कट गया और हवा की आवाज अचानक समाप्त हो गई। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। इस क्षण में उसने देखा कि उसके शरीर में संत शक्ति स्वतंत्र रूप से परिसंचरण करने में असमर्थ थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की, वह अधिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सका और यहाँ तक कि उसका ज्ञान सागर भी अवरुद्ध हो गया था। अंधेरे में कुछ उसकी ओर डूबता हुआ लगता था और एक मौत की आभा उसकी ओर दौड़ पड़ी, एक ऐसी जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लगती थी। मैं इसे पकड़ नहीं सकता, मैं इसे अवरुद्ध नहीं कर सकता। इस क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति के दिमाग में सभी प्रकार के तरीके और विचार चमक गए, यह महसूस करते हुए कि चाहे उसने अपनी संत शक्ति या आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया हो, वह इस चौंकाने वाले झटके को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं होगा। भले ही वह भागना चाहता था, उसकी संत शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों पूरी तरह से दबा दी गई थी, वह अंतरिक्ष को हिला या फाड़ नहीं सका।
पलक झपकते ही सुनहरे खून की एक बूंद त्रिपाठी जीवप्ती की उंगलियों पर संघनित हो गई और एक चौंकाने वाली महत्वपूर्णता की आभा फैल गई। इसके तुरंत बाद सुनहरे खून की बूंद सुनहरी रोशनी की एक धार में बदल गई और अंधेरे में छेदी। महत्वपूर्णता और विश्व विनाश की आभा एक दूसरे से टकराई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कोई आवाज नहीं थी। केवल सुनहरी रोशनी और काली रोशनी पहाड़ी घाटी में टकराई। जाहिर है समान रूप से मिलान किया गया था। ये कैसे संभव है? लू ये का रंग आखिरकार बदल गया। हालांकि उसे पहले त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन उसने अपने सभी साधनों का उपयोग नहीं किया था और घबराया नहीं था। लेकिन अब जब उसने इतनी शक्तिशाली कलाकृति का उपयोग किया था, तो वह त्रिपाठी जीवप्ती को मारने के लिए दृढ़ था और मानता था कि त्रिपाठी जीवप्ती उसके झटके को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि लूई के आश्चर्य के लिए मांस और रक्त के छींटे का दृश्य नहीं दिखाई दिया जैसा कि उसने कल्पना की थी। इसके बजाय त्रिपाठी जीवप्ती का रक्त बल एक समुद्र की तरह उमड़ पड़ा और उसके हमले को अवरुद्ध कर दिया। इस लड़के को जल्द से जल्द मार देना चाहिए, लूई ने अपने आप से सोचा और उसका चेहरा बेहद भयंकर हो गया। ये लड़का सिर्फ एक प्रथम कोटि संत राजा कृषक था, फिर भी वह पहले से ही उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। अगर उसे बढ़ने की अनुमति दी गई तो क्या वह इस दुनिया में अजेय नहीं होगा? कली में सभी खतरों को दूर करना पिछले 10,000 सालों में लूई का अनुभव और उसकी आचार संहिता थी। इस क्षण में उसने वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी तरफ एक कांटा माना, उसके मांस में एक कांटा जिसे उसे छुटकारा पाना था। लूई की आंखों में निर्दयता का एक निशान चमक गया, क्योंकि उसने सुनहरी रोशनी से मुकाबला करने के लिए रक्तसार का एक और घूंट थूक दिया। काली रोशनी, जो कुछ देर के लिए सुनहरी रोशनी के साथ समान रूप से मिली थी, अचानक बढ़ गई और सुनहरी रोशनी को छाया दे दी। ऐसा लगता था कि यह काली रोशनी त्रिपाठी जीवप्ती की ओर बढ़ने वाली थी और उसे पूरा निगल जाएगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी उंगली झटकी और सुनहरे खून की एक और बूंद छिटक गई। सुनहरी रोशनी फिर से तेजी से चमकी और काली रोशनी की नाकाबंदी के माध्यम से छेदी। आह! लूई आश्चर्य से चिल्लाया, क्योंकि काली रोशनी इंच दर इंच ढह गई और रोशनी फिर से दिखाई दी। पहाड़ी घाटी के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती और लूई दोनों जगह पर खड़े थे, लेकिन इस क्षण में लूई का शरीर डगमगा रहा था और उसका चेहरा बेहद पीला था, जैसे कि उसकी युवान शक्ति बुरी तरह से घायल हो गई हो। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति दूसरी ओर काफी बदसूरत थी, लेकिन वह अक्षत था और अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था। लाल धुंध के माध्यम से त्रिपाठी जीवप्ती ने लूई को घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के पार एक ठंडी रोशनी चमकती थी, एक बर्फीले पहाड़ से बहने वाली ठंडी हवा की तरह। लूई कांपने में मदद नहीं कर सका। एक अंधेरे ब्लेड जैसा हमला अचानक सामने से टकराया, और इससे पहले कि लूई प्रतिक्रिया कर सके, ये पहले ही उस तक पहुंच चुका था। लूई घबराया और जल्दी से मार से बचने के लिए अपने शरीर को मोड़ दिया, लेकिन साथ ही एक हल्का झुंझुनी दर्द अचानक उसके बाएं हाथ से आया। देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए लूई की आत्मा लगभग उसके शरीर को छोड़ गई, क्योंकि उसने पाया कि उसकी एक बांह भी हमले से कट गई थी। ये किस तरह का हमला था? यहाँ तक कि उसने भी इसे देखा या किसी भी आभा को बिल्कुल महसूस नहीं किया था, फिर भी यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? जिसने लूई को और भी डरा दिया वही था कि उसकी कटी हुई बांह, जो जमीन पर गिर गई थी, जाहिर है थोड़ी गायब थी और उसके घाव के साथ पूरी तरह से फिट नहीं हो सकी। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, जबकि वह अभी भी सदमे में था। त्रिपाठी जीवप्ती का हत्यारा इरादा एक ज्वार की तरह उमड़ पड़ा और उसकी गंभीर चोटों का फायदा उठाकर उसे मारने वाला था, जब लूई की आकृति चमक उठी और वह अचानक एक लाल रोशनी में बदल गया और तेज होकर दूर चला गया। लूई को नहीं पता था कि उसने किस तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन जब तक त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना ने उसे पहचाना, दूसरा पक्ष पहले ही 35 किलोमीटर दूर था।